तो और एक पद जो मुझे नेटसप ने दिया है वो है नेशनल मेंटोर का। तो इंडिया के जितने भी 23 मेंटोर से उसमें से एक मैं हूँ, और वो भी जिम्मेदारी हम लोग निभा रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं मेरी जर्नी की थोड़ी सी बात करूं तो मुझे नेटसप में काम करते हुए 8 साल से ज्यादा हो चुके हैं। और इनकम की बात करूं तो 6 करोड़ के आसपास मैंने इनकम लिया है। और अभी जो एक नेटसप के हर डिस्ट्रीब्यूटर का एक सपना होता है, नेटसप में जो ज्वाइन होता है उसका एक सपना होता है कि वो महीने का 16 लाख रुपए मिलना चाहिए। और वो जो इनकम है आज मैं रेगुलरली उस इनकम को मैं ले रहा हूँ। तो आपका ये जो जर्नी रहेगा आज के इस प्रोग्राम में, मैं अगेन आपका एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगा। आज का ये जो सेशन है, स्पेशली अगर बात करते हैं तो ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो और ये जो वर्ड्स है, लास्ट फ्यू डेज से आप इस वर्ड्स को सुन रहे हो, यानी कि आप लोग को शायद आपके सीनियर का कॉल आया होगा, आपके अपलाइन का कॉल आया होगा कि हम एक ऐसा सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है गुरुकुल। और इस गुरुकुल के माध्यम से तकरीबन तकरीबन 8 दिन हम आपस में बात करेंगे, 8 दिन हम एक दूसरे से बात करेंगे, 8 दिन तक लगातार आपको इस सेशन के हिस्सा बने रहना है। इसीलिए मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगा कि 8 दिन सेम टाइम पे 11:30 बजे आप लोगों को इस मीटिंग को ज्वाइन करना है। और 11:30 बजे से लगा के 1 सवा घंटा 1.5 घंटा वटेवर जो भी टाइम चलेगा, आप लोगों को इस मीटिंग को अटेंड करना है। रेगुलरली 8 दिन इसको आपको अटेंड करना है। अगर मैं बात करूं गुरुकुल के बारे में, तो ये जो शब्द है ये गुरुकुल, ऑलरेडी ये शब्द आज की जो है हमारा आज का जो समय चल रहा है, इसका ये गुरुकुल जो शब्द है वो आज का नहीं है, ये कलयुग का शब्द नहीं है। गुरुकुल जो ये शब्द है ये त्रेता युग का है। गुरुकुल जो शब्द है ये द्वापर युग शब्द है। थोड़ा सा गुरुकुल को हम समझ लेते हैं कि गुरुकुल क्या है। ये गुरुकुल द्वापर युग में या त्रेता युग में गुरुकुल कैसे था, कैसे काम करता था। द्वापर युग और त्रेता युग के अंदर अगर किसी को कोई दीक्षा लेनी थी या कोई शिक्षा लेनी होती थी तो उनके लिए एक ही प्लेटफॉर्म था, वो था गुरुकुल। और उस गुरुकुल के अंदर वहां पे चाहे वो राजा का बच्चा हो, चाहे वो किसी ब्राह्मण का बच्चा हो, चाहे वो किसी ऋषि मुनि का बच्चा हो, चाहे वो किसी का भी बच्चा हो, वो जो जो अगर जिज्ञासा है उसको कि उसको कुछ दीक्षा और शिक्षा लेनी है तो उसको गुरुकुल के अंदर भेजा जाता था। और गुरुकुल के अंदर जो शिक्षा है साल भर 2 साल 3 साल वटेवर जो भी उनकी चलती थी, उसके अंदर सबसे पहला जो नियम गुरुकुल का होता था वो क्या था। उस गुरुकुल का सबसे पहला नियम था कि वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस हुआ करते थे। और रूल्स एंड रेगुलेशंस में सबसे पहला रूल्स था कि वो चाहे राजा का बेटा हो, चाहे वो किसी गरीब इंसान का बेटा हो, अगर वो गुरुकुल में आ रहा है तो सबसे पहले उसको अपना जो ड्रेस कोड है उसको वो चेंज करना होता था। वो क्यों करना होता था? क्योंकि जब राजा के जो बच्चे होते हैं वो पूरे हीरे जवाहरात पहन के घूमते रहते हैं, और जो ऋषि मुनि के बच्चे जो गरीब होते हैं उनके पास में वो हीरे रत्न माणिक वो नहीं पहनते थे। तो ये गुरुकुल का पहला नियम ऐसा होता था कि जब वहां पे जाते हैं तो आपको समान ड्रेस पहना के वहां पे आपको जाना होता था। उसका कारण क्या था, उसके पीछे लॉजिक क्या था दोस्तों? उसके पीछे लॉजिक ये था कि जो भी राजा का बच्चा है और जो एक गरीब का बच्चा है, अगर वो कपड़े के अंदर अगर उनको डिफरेंस दिखता है तो शायद एक कहीं कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर एक हीन भावना आएगी या हीन भावना आ सकती है। इसलिए वो क्या करते थे, एक जैसा ड्रेस कोड। यानी कि वहां पे पहली चीज जो थी वो थी कि अहम अपनी जो ईगो है वो अहम को बराबर किया जाता था, क्योंकि गुरुकुल के अंदर किसी के अंदर भेदभाव नहीं किया जाता था। ये उसका पहला रूल्स एंड रेगुलेशंस में आता था। यानी कि वहां पे अगर आपको शिक्षा दीक्षा लेनी है तो आपका आपका जो अहम है, आपका जो ईगो है कि मैं इस राजा का, फलाना राजा का मैं बेटा हूं, मैं बहुत बड़ी रियासत का मैं मालिक हूं, और मैं उस इसलिए मैं था, ताकि वो ऐसा न समझे, उसका थॉट प्रोसेस इस तरह से नहीं जाए, इसलिए वो गुरुकुल के अंदर समान, ताकि वो दिखने में एक जैसे दिखे और किसी के अंदर भेदभाव नहीं हो। दोस्तों, ये गुरुकुल की वहां का सबसे पहला नियम था। ऐसे बहुत सारे कड़क कड़क नियम होते थे, लेकिन ये जो शब्द है गुरुकुल, जैसे मैंने कहा द्वापर युग त्रेता युग का है, तो आज के इस जो कलयुग है इसके अंदर इसका ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। तो मैं और मेरा जो टीम है हम लोगों ने थोड़ा डिस्कस किया कि हम इस गुरुकुल के शब्द को एक बार फिर से हम लेके आ सकते हैं। और इस गुरुकुल के ये गुरुकुल क्या है, तो ये गुरुकुल एक बैनर है हमारा, और इस बैनर के तहत आने वाले सिर्फ 8 दिन नहीं दोस्तों, आने वाले इसी साल, आने वाले और भी आगे जो भी हमारा साल रहेगा, ये गुरुकुल के बैनर के तले आप
आपको जो एक ट्रेनिंग्स दिया जाएगा, आपके आने वाली जो टीम रहेगी उसको एक अलग ट्रेनिंग दिया जाएगा। आज हम 400 लोग हैं या 450 लोग हैं, कल ये 900 हो जाएंगे, हो सकता है आगे जाके 9000 हो जाए। यानी आने वाले दिनों में गुरुकुल का जो हमारा ये बैनर है, इस बैनर के तहत आपके और आपके आने वाली जो नए नए लोग रहेंगे, इनको इस गुरुकुल के माध्यम से हम अलग अलग प्रकार के नॉलेज हम देने वाले हैं। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे होता क्या है, जैसे वहां पे एक जो अहम है, यानी कि जो राजा और जो गरीब है उसका जो अहम है उनको बराबर किया जाता था। उसके पीछे का रीजन ये था कि एक जैसा नॉलेज मिले और सारे लोग एक ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूं, मैं बहुत राजा का एक रियासत का मालिक हूं, उनका बेटा हूं, इसलिए मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, या मैं ये हूं, मुझे बहुत नॉलेज नहीं। वहां पे जो जाते थे वो एक ही वो जीरो होके जाते थे। तो दोस्तों हमने भी ऐसा सोचा कि क्यों ना ये जो गुरुकुल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर भी हम कुछ ऐसे नियम लगाए। इसके अंदर इसलिए हम लोगों ने आप लोगों को कॉल किया, हमारे लोगों ने आपको कॉल किया कि आपका ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग तो आप कैसे भी ले सकते हो, आप टी शर्ट में ले सकते हो, बनियान में ले सकते हो, लेकिन जो ट्रेनिंग लेता है और अगर वो सही रहता है, वो सही जगह पे बैठता है, वो सही जगह कपड़े पहन के बैठता है, तो उसको जो फील आता है कि मैं कुछ सीख रहा हूँ। दूसरी चीज क्या है कि जिस तरह से वहां पे एक राजा की रियासत के बच्चे आते थे, हमारे यहाँ पे भी कुछ हम उनको राजा की रियासत के बच्चे नहीं बोलेंगे, लेकिन वो अदर नेटवर्क मार्केटिंग के रटी महारथी धुरंधर लीडर जो हमारे यहाँ पे आते हैं। और हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उनको इतना नॉलेज नहीं होता है, और वो उसको कुछ सिखाने की जब कोशिश करता है तो वो जो धुरंधर है, वो किसी अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का लीडर है, वो आके वो उसको लाइटली लेता है और वो ये कहता है कि नहीं, मेरे पास नॉलेज का भंडार है, मुझे मत सिखाओ, मेरे पास इतना नॉलेज है कि वो उसका मुझे वोमिटिंग होता है, मेरे पास इतना इतना सारा नॉलेज है। और होता क्या है दोस्तों, और ऐसा ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिले जो हम कुछ सिखाने जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो नॉलेज का भंडार हूं, मेरे पास नॉलेज का खजाना है। लेकिन जब उनकी जेब देखते हैं ना दोस्तों, तो जेब उनकी खाली होती है। वो सिर्फ नॉलेज का, मैं ये नहीं कहता कि नॉलेज नहीं है, आप अदर नेटवर्क मार्केटिंग से आए हो, यस आपके पास नॉलेज है, वो एडिशनल नॉलेज है, लेकिन आपको नॉलेज किसका लेना है, आपको नेटसप का नॉलेज होना जरूरी है, नेटसप के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। आज मैं देखता हूँ बहुत बहुत सारे लीडर्स को जो मार्केट में जाते हैं और बड़ी बड़ी ऐसी बातें फेंकते हैं कि मंजिल है उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आगे वाला किसान बोलता है भाई ये डायलॉग बंद कर दे, और स्टीम ब्रिज क्या काम करता है पहले मुझे वो बता दे, नेचरा मोर क्या काम करता है पहले वो मुझे बता दे। तो दोस्तों उसके पास वो नॉलेज नहीं होता है और फिर उसकी वजह से वो सक्सेस नहीं होता। तो दोस्तों ये गुरुकुल जो ट्रेनिंग है, ये गुरुकुल हम लोगों ने ये सीरीज बनाई है। आने वाले दिनों के अंदर आपको इसके अंदर हर चीज का नॉलेज दिया जाएगा। आज का मेरा पहला सेशन रहेगा, वो रहेगा वाई नेटसप, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड नेटसप क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। कल का हमारा सेशन एक बहुत ही अच्छे डायनामिक लीडर का रहेगा जो प्रोडक्ट फिलोसॉफी के ऊपर रहेगा, प्रोडक्ट इंपॉर्टेंस के ऊपर रहेगा। और कल के सेशन में हम आपके लिए 10-15 मिनट का एफएक्यूज भी रखेंगे, यानी आप हमारे जो एक्सपर्ट्स आने वाले कल, उनको आप प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी आपकी क्यूरीज रहेगी तो ये 2 वे सेशन रहेगा। आज का जो सेशन है वो 1 वे सेशन है, जो आपको सिर्फ सुनना है। और उसके अलावा कल का जो कल से सेशन जो स्टार्ट होगा वो हम कहीं भी 2 वे में भी करेंगे, ताकि आपके क्वेश्चंस, हम ये चाहते हैं कि ये जो 550 लोग आज मेरे सामने बैठे हैं, इनका पूरा कॉन्सेप्ट अबाउट नेटसप क्लियर हो जाए। आप लोग जो नेटसप के बारे में सोच के आए हो, आप जो सोच के आए हो कि मेरा करियर इसके अंदर बनेगा, मुझे 16 लाख रुपए महीना मिलेगा, तो दोस्तों इसके ऊपर आज ये गुरुकुल के माध्यम से हम लोग ट्रेनिंग लेने वाले हैं। इसलिए हाथ जोड़ के विनंती है कि पूरे 8 दिन, 9 दिन जो भी चले, इस ट्रेनिंग को अटेंड कीजिए। अपना जो डाटा है उसको फॉर्मेट मारिए, नया डाटा आपके अंदर डालने की हम कोशिश करेंगे। हमारा काम है आपको नॉलेज देना, आप कितना ग्रहण करते हो, कितना उसको लेते हो, लेने के बाद उसको कितना इम्प्लीमेंट करते हो, उसके ऊपर से सक्सेस जो है वो आपके जो है वो लाइफ के अंदर आपको सक्सेस आने वाली है। तो चलो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला ही थोड़ा पानी पी लेता हूँ, और मेरा एक पहला सवाल है आप लोगों के लिए, जो मैं हमेशा पूछता हूं कि व्हाई यू आर ज्वाइन नेटसप, आपने नेटसप क्यों ज्वाइन किया, इसके पीछे का क्या कारण है कि आपने नेटसप क्यों ज्वाइन किया। देखिए बहुत सारे लोग हैं शायद प्रोडक्ट के लिए आए होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो शायद इस प्रोडक्ट को रिटेल करने के लिए आए होंगे, लेकिन जो मेरा ऐसा मानना है कि एवरीबडी नीड टू एक्स्ट्रा इनकम। यानी यहाँ जो मुझे 500 लोग दिख रहे हैं, शायद नहीं, मैं 100% कह सकता हूं कि एवरीबडी नीड टू एक्स्ट्रा इनकम। यानी यहाँ पे हर इंसान एक्स्ट्रा इनकम पाने के लिए शायद नेटसप में आया है।
आज आप शायद नौकरी कर रहे होंगे, शायद नेटसप में आने से पहले आप कोई बिजनेस कर रहे होंगे, नेटसप में आने से पहले आप कोई एजुकेशन ले रहे होंगे, नेटसप में आने से पहले शायद आप खेती कर रहे होंगे। मुझे नहीं मालूम कि आप क्या कर रहे थे, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि यहाँ पे हर इंसान को एक एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। एनीबडीज नीड टू एक्स्ट्रा इनकम। क्या मैं थैंक यू राज पुनिया जी ने मुझे अंगूठा दिखाया, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, थैंक यू वेरी मच, कि एवरीबडी इज नीड टू एक्स्ट्रा इनकम। तो एक्स्ट्रा इनकम क्यों जरूरी है दोस्तों? व्हाई एक्स्ट्रा इनकम मींस अदर सोर्सेज। हम एक्स्ट्रा इनकम का मतलब क्या है? आज जो मैं नौकरी कर रहा हूं, उसके अलावा मेरे पास अदर सोर्सेस होना चाहिए। मैं अगर कोई बिजनेस कर रहा हूं तो मेरे पास एक अदर सोर्सेस होना चाहिए। अगर मैं खेती कर रहा हूं तो मेरे पास कुछ अदर सोर्सेस हैं क्या? तो ये दोस्तों देखना जरूरी है कि एवरीबडी नीड टू एक्स्ट्रा इनकम। तो एक्स्ट्रा इनकम मीन्स है कि अदर सोर्स, हमारे पास ऐसा एक अदर सोर्स होना बहुत जरूरी है। तो उसको एक थोड़ा सा एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाई अनदर सोर्स, क्यों जरूरी है हमें अनदर सोर्स, क्यों हमारे लिए वो अनदर सोर्स जरूरी है, क्यों हमें हमारा जो फोकस है वो थोड़ा अलग सोचना जरूरी है। दोस्तों एक आज की जो सिचुएशन चल रही है, आज जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, आज का जो कोरोना का जो ये पेंडेमिक सिचुएशन में आज देखिए क्या हो रहा है। लास्ट ईयर भी हमने इसको झेला है। लास्ट ईयर में भी हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारी लोगों की नौकरियां चली गई है, बहुत सारे लोगों के जो बिजनेसेस थे वो क्लब्स हो गए थे, बहुत सारे लोगों का धंधा खत्म हो गया था। तो क्या उनके पास में ऐसा कोई सोर्स था क्या? तो शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो उनके पास कोई अगर ऐसा एक्स्ट्रा सोर्स होता, तो अगर ये इनकम मेरी बंद हो जाती है तो मैं शायद दूसरे इनकम से घर चला सकता हूं। तो दोस्तों ये हमें सोचना बहुत जरूरी है कि आज हमें एक्स्ट्रा सोर्सेस की क्यों जरूरत है, अनदर सोर्सेस की हमें क्यों जरूरत है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा एग्जांपल के माध्यम से मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा। दोस्तों ये आप देख रहे हो, ये एक फोर व्हीलर है, और ये फोर व्हीलर का जो टायर है, क्या है, वो फोर व्हीलर का जो टायर है वो पंचर हो चुका है। तो दोस्तों जब अगर हम बात करते हैं, हम हाईवे पे निकलते हैं, फैमिली को लेके निकलते हैं, और हमारी फैमिली हमारे साथ है, और हम कहीं जा रहे हैं, और हमारी गाड़ी का जो टायर है पंचर हो जाता है। तो दोस्तों क्या होता है, क्या हम टायर पंचर होने के बाद क्या हम हमारा सफर जो है वो बंद कर देते हैं? क्या हम हमारे बच्चों को रास्ते पे छोड़ के चले जाते हैं? क्या हम वो जो सफर है वो बंद कर देते हैं? दोस्तों हम सफर बंद नहीं करते। क्यों नहीं करते हम सफर बंद? क्योंकि हमारे को पता है कि फोर व्हीलर के अंदर हम एक स्टेपनी हमारी डिक्की में ऑलरेडी रखते हैं। यानी हमारी जो स्टेपनी होती है, हम क्या करते हैं, अगर हमारा गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है तो हम उस स्टेपनी को डिक्की से निकालते हैं, और उस टायर को जो है वो हम रिप्लेस करते हैं, और हमारी जो जर्नी है उस जर्नी को हम रेगुलर कंटिन्यूस करते हैं। तो दोस्तों अभी देखिए, अगर यहीं पे मैं बात करूं, तो अगर ये स्टेपनी नहीं होती तो आपका जो सफर था, आपका सफर शायद वहीं पे एंड हो जाता। आपके बीवी बच्चे यानी फैमिली जो है वो शायद उस सफर को झेल नहीं, अच्छा उसका आनंद नहीं ले पाती, और वो जो सफर है आपका शायद वो बिगड़ जाता, खराब हो जाता, आपके बीवी बच्चे प्रॉब्लम में आ जाते। लेकिन आपने क्या किया, उस फोर व्हीलर के डिक्की में गए, आपने एक स्टेपनी निकाला, उस टायर को रिप्लेस कर दिया, और आपने आपका जर्नी चालू रखा। ये डेली रूटीन में हम विनोद कुमार जी करते हैं नहीं करते? जो जिसका मैं नाम ले रहा हूं वो ऐसा कर सकते हैं कि यस, ये डेली रूटीन में हम कर सकते हैं। तो अगर बात करते हैं जहां पे ये सोर्सेस नहीं होता हमारे पास, वो सोर्सेस कौन सा है? तो शायद हमारे पास टू व्हीलर है, हम टू व्हीलर पे जा रहे हैं, हम मोटरसाइकिल के ऊपर जा रहे हैं, और मोटरसाइकिल के अगर हमारा टायर पंचर हो जाता है तो क्या हमारे पास स्टेपनी होता है? हमारा स्टेपनी नहीं होता। और जब स्टेपनी नहीं होता तो हम क्या करते हैं, वो गाड़ी को लेकर खींच के धक्का मार के उस गाड़ी को ऐसी जगह ले जाते हैं जहां पे उसका पंचर निकाल सकते हैं। उसको धक्का देना पड़ता है, उस गाड़ी को उस पंचर वाले की दुकान पे लेके जाना पड़ता है। तो दोस्तों आज हमारी लाइफ के अंदर, आज जो हमारी जो इनकम है, जो हमारा जो जर्नी है, आज हम जो हमारे पास में जो इनकम कर रहे हैं, क्या हमारे पास स्टेपनी है? अगर स्टेपनी है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर हमारे पास स्टेपनी नहीं है तो हम क्या करते हैं, हमारी जो गाड़ी है वो 2 3 4 साल जैसे 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 अगर हमारा एक सोर्स बंद हो जाता है इनकम का, तो हमारी गाड़ी को हम धक्का देते रहते हैं। हमारी गाड़ी को हम धक्का देते देते हमारी लाइफ की जो गाड़ी है, इनकम की गाड़ी है, उसको धक्का देते रहते हैं और एडजस्टमेंट करते रहते हैं। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि अगर हमारे पास एक स्टेप नहीं रहती, हमारे पास एक और अगर अदर सोर्सेस रहता, तो शायद हमारी जो जिंदगी में आज जो ये रोना हो रहा हमारी जिंदगी में आया है, शायद हम इसको फेस कर सकते थे। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं, इसको समझना जरूरी है। और आज का जो सिचुएशन है, आज का जो माहौल चल रहा है, इस माहौल को देखते हुए हर इंसान ने
अपने बारे में सोचना जरूरी है कि मेरे पास अदर सोर्सेस हैं। दोस्तों मैं छोटे छोटे उदाहरण आज आपके जो दिन दैनिक में आप लोग जो करते रहते हो उसके माध्यम से आज सिंपल सिंपल उदाहरण देके मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या है, हम हमारे घर के अंदर हमारा जो फ्लैट है, हमारा घर है, हमारे यहाँ पे हमारी बिजली रहती है, हम लाइट जलाते हैं। लेकिन दोस्तों आपने कभी देखा है कि लाइट चली जाती है तो हमारे पास एक सोर्स रहता है, उसको इन्वर्टर कहते हो। क्या ये आपके घर पे नहीं होता है? क्या ये आपको नहीं पता है कि ये इन्वर्टर रहता है हमारे घर में? हम सबके घर में इन्वर्टर है। लेकिन ये इन्वर्टर क्या करता है कि जब भी आपकी बिजली चली जाए, देखो दोस्तों होता क्या है, कभी कभी हम दोस्तों हमारी फैमिली के साथ में बैठे हैं, बहुत अच्छा हम पिक्चर लगाए और हम पिक्चर देख रहे हैं, बहुत अच्छा सीरियल लगा हम सीरियल देख रहे हैं, और अचानक लाइट चली जाती है, हमें गुस्सा आ जाता है, यार एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरियल था, बहुत अच्छा सीन आ रहा था और लाइट चली गई। लेकिन आज क्या हो गया, जमाना बदल गया और हम लोगों के पास एक सोर्स आ गया है, वो है इन्वर्टर। जैसे ही इन्वर्टर का तो क्या, इधर से बिजली गई, इन्वर्टर अपना बैकअप दे देता है और आपकी लाइट वापस आ जाती है। आप आपकी लाइफ को अच्छी तरह से जी सकते हो, आप आपके सीरियल को अच्छी तरह से देख सकते हो, आप आपके पिक्चर को अच्छी तरह से देख सकते हो। तो क्या ये जो इन्वर्टर है, आपने कभी इस इन्वर्टर को लेके ये नहीं सीखा कि मैं लाइट के लिए, अरे मेरी लाइट चली जाए तो शायद मैं एक मोमबत्ती तक को घर में रखता हूं यार, कि मैं एक मोमबत्ती जो आती 10 रुपए 5 रुपए की, वो मोमबत्ती तक मैं घर पे लेके आता हूं। मेरी लाइट चली जाए 1 घंटे के लिए तो मैं मोमबत्ती का इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं इन्वर्टर का इस्तेमाल कर सकता हूं। लेकिन आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा है कि अगर मेरी एक इनकम बंद हो जाए तो उसके लिए मैंने क्या कोई मोमबत्ती, कोई इन्वर्टर, क्या हम लोगों ने कोई स्टेपनी बनाई हुई है? नहीं बनाई हुई है दोस्तों। क्या यहाँ पे मुझे लोहिया जी दिख रहे हैं, क्या लोहिया जी मैं जो कह रहा हूँ वो सही है? आप जैसा भी, क्योंकि आप म्यूट हो, आप ऐसा कर सकते हो कि यस आप जो कह रहे हो वो सही है। क्या हमने कभी सोचा है? ये छोटी छोटी चीजें है। और चीज मैं आपको बताता हूँ जो दैनिक जीवन में आप यूज करते हो, ये क्या है? ये है हमारे मोबाइल का पावर बैंक। देखिए मोबाइल का पावर बैंक, दिन भर में हम लोग बातें करते रहते हैं, दिन भर के अंदर हम लोग इतनी सारी टॉक करते हैं, हमारा जो बैकअप है, बैटरी जो है वो लो हो जाता है। कभी कभी हमारे पास ऐसा कोई चांस नहीं मिलता कि हम उसको कहीं पे चार्ज कर सकते हैं, तो हम क्या रखते हैं, हमारे पास में एक एक्स्ट्रा सोर्स रखते हैं, वो है पावर बैंक। और ये पावर बैंक जब भी हमारा मोबाइल हमारा डिस्चार्ज होने लगता है तो हम पावर बैंक को हम अटैच कर देते हैं। तो दोस्तों क्या आपने आपके दैनिक जीवन में, मेरे पास हम खुद पावर बैंक लेके घूमते हैं, तो क्या हमने इस पावर बैंक से कभी कुछ नहीं सीखा? क्या ये पावर बैंक हमें नहीं सिखा रहा है कि भाई तू मोबाइल की बैटरी खत्म हो रही है तो तू मुझे यूज कर रहा है? अरे भाई तेरी अगर जिंदगी की कोई ऐसी कोई इनकम तेरी बंद हो जाएगी तो क्या तूने पावर बैंक से कुछ सीखा है? दोस्तों पावर बैंक भी हमें सिखा रहा है। ये रोज की दैनिक जीवन की अगर मैं बात करता हूं, ये पावर बैंक भी हमें सिखाता है कि हमारी जिंदगी के अंदर हमारे पास में एक इनकम सोर्स होना चाहिए। तो दोस्तों क्या आपने ऐसा कोई, आपने अपने बारे में जो मैंने कहा कि चाहे वो इन्वर्टर हो, चाहे पावर बैंक हो, चाहे स्टेपनी हो, आपने अपने इनकम के लिए आपने ऐसा कोई सोर्स बनाया है क्या? ये आज आपको सोचना पड़ेगा। अगर आज दिन तक नहीं सोचा कोई बात नहीं, लेकिन आज भी आपके पास मौका है। आज भी आप सोच सकते हैं कि मेरे पास में अगर आज, जैसे मैं कहता हूं कि आज ये कोरोना है, कोई भगवान आगे जिंदगी ना, और कोई भगवान ना कोई रोना हमारी जिंदगी में आ जाए, तो क्या हमारे पास ऐसा कोई इनकम सोर्स है कि जिसकी वजह से मेरा एक इनकम अगर बंद हो जाए तो मुझे दूसरा इनकम मैं उसमें कर सकता हूं? तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, इसको सोचना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए अगर हम बात करते हैं, तो इसका अगर मैं बात करता हूं तो आज थोड़ा सा हम इस बात को जरूर समझेंगे कि एक्स्ट्रा इनकम आप कैसे ले सकते हो। दोस्तों दो चीजें होती है हमारी जिंदगी में, एक होती है नीड, यानी एक तरफ होता है हमारी जरूरतें और एक तरफ होता है हमारा वांट, यानी हमारे सपने। दोस्तों अगर जरूरतों की मैं बात करता हूं तो आज हम लोग दिन की आज जो हमारा फेस कर रहे हैं, आज जरूरत की जो चीजें होती है, जिसमें रोटी आता है, कपड़ा आता है, मकान आता है, एजुकेशन आता है, ये जो जरूरतों की चीजें हैं, ये इसके लिए हमें काम करना ही पड़ता है दोस्तों। चाहे कोरोना आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए। आज देखो बहुत सारे लोग हैं, मैं यहाँ पे मेरे एरिया में देखता हूँ कि पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं, पुलिस वाले बोल रहे हैं आपको दुकान नहीं खोलना है, लेकिन फिर भी आधा शटर खोला हुआ है, फिर भी उन्होंने आधा शटर खोला हुआ है। वो आते हैं 100 रुपए का जो रजिस्टर वो पावती फाड़ के चले जाते हैं, 100 रुपए का दंड मार के चले जाते हैं। वो फिर भी वो दुकान वाले बोल रहे हैं भाई 100 रुपए ले लो, अरे लेकिन मुझे आधा दुकान खोलने दो, मुझे आधा शटर खोलने दो, क्योंकि वो नीड उनकी है, क्योंकि उनको अपने घर चलाना है, अपने बीवी बच्चों को पालना है। तो वो नीड जो है दोस्तों, वो नीड के लिए आपको काम करना पड़ता है। आज भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी नीड को करने के लिए, हम नीड को पूरी करने के लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी चीज आती है वांट,
क्या हम सिर्फ नीड के लिए यहाँ पे आए? नीड के लिए हम यहाँ पे नहीं आए, क्योंकि नीड की अगर मैं बात करता हूँ तो वो नीड जो आपकी 25,000 से लगा के 50,000 तक आपकी नीड पूरी हो सकती है। लेकिन हम लोग इसके लिए नेटसप में नहीं आए, इसके लिए नेटसप में हम आए हैं नेटसप के अंदर एक अपने सारे सपनों को पूरा करने के लिए। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ, अच्छा आज मैं जो खाना खा रहा हूँ तो शायद मैं वांट, यानी मेरा वांट यह है कि आने आने दिनों में अच्छा, इससे भी अच्छा मैं खाना कैसे खा सकता हूँ, इससे भी महंगा मैं खाना कैसे खा सकता हूँ। आज मेरे पास घर है तो क्या उससे भी बड़ा घर मैं कैसे ले सकता हूँ, एक बंगलो कैसे मैं परचेस कर सकता हूँ, ये मेरी वांट है। आज मेरे पास एक 4 व्हीलर है, लेकिन उससे भी अच्छी कोई कार में ले सकता हूँ क्या, उससे भी अच्छा कोई ब्रांड में ले सकता हूँ क्या, मैं मर्सिडीज ले सकता हूँ क्या, मैं BMW ले सकता हूँ क्या, मैं ऑडी ले सकता हूँ क्या। ये जो सारी चीजें, आज मैं भारत के बाहर नहीं गया तो क्या मैं इंटरनेशनल पे जा सकता हूँ क्या, ये हमारी वांट है दोस्तों। यानी एक तरफ नीड होती है और एक तरफ वांट होती है। तो नीड के लिए तो आपको काम करना ही है, पर साथ साथ में हमें अपनी वांट्स को भी ध्यान में रखते हुए, और मैं आपको सर्टिफाइड कर सकता हूं, मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं कि अगर आप नेटसप करते हो 3 से 5 साल, तो नीड के साथ आपके जितने भी वांट्स है वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे, आपके वोट यानी सपने हैं वो भी आपके सपने पूरे हो सकते हैं। ऐसा एक प्लेटफॉर्म हम आज आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि अगर क्या आने वाले समय में आपकी परिवार, अगर आपकी पूरी परिवार की, और अगर आप उनकी पूरी चाहत पूरी करना कर सकते हैं, अगर आपने ऐसा कुछ आपने बना के रखा है कि नेटसप के अलावा भी मेरे पास ऐसा कोई सोर्स है, तो कोई बात नहीं है, ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपने ऐसा कोई चीज या ऐसा कोई सोर्स आपके पास नहीं है, अगर आपका ये आंसर नो है कि यस सर मेरे पास नो आंसर है, मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, तो दोस्तों आपको आज से नेटसप के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। आज दिन तक आपने नेटसप को कैसे लिया, आज दिन तक कितना सीरियस लिया, ये मुझे नहीं मालूम कि आज दिन तक आपने नेटसप को कैसे लिया। आपको शायद आप नेटसप में आ गए, कितने दिनों से ज्वाइन हो, कितने रुपए का पे आउट आया है वो मुझे नहीं मालूम। आपको नेटसप किसने ज्वाइन करवाया, किसने पिस्तौल लगा के ज्वाइन करवाया, प्रोडक्ट देख के ज्वाइन हो गए, या इंटरनल आपको लगता है कि मेरा नेटसप में मेरा जो फ्यूचर है वो मेरा ब्राइट है। तो नेटसप में आपको क्या मिलने वाला है, नेटसप में मिलेगी आपको एक अच्छी सेहत, नेटसप में मिलेगी आपको बरकत, और नेटसप आपको देगा आपके चेहरे पे मुस्कुराहट। तो आज से ही आपको नेटसप के बारे में सोचना पड़ेगा। आज के बाद आप नेटसप को थोड़ा सा सीरियस लीजिए। देखो दोस्तों, होता क्या है, आज से जैसे ये गुरुकुल का ट्रेनिंग हम लोगों ने डिजाइन किया, तो आपके जो सीनियर हैं आप लोग को कॉल कर रहे हैं कि एक गुरुकुल का ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला, आप आइए उस ट्रेनिंग में बैठिए, आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा, आपका बहुत अच्छा आपको नॉलेज मिलेगा, आपका कैप लग जाएगा ये। लेकिन होता क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जैसे ही सीनियर का फोन आता है तो उनको उनका दिमाग चलने लगता है, और वो ये सोचने लगते हैं कि शायद ये गुरुकुल ट्रेनिंग में जाने के बाद मेरा फायदा होगा कि नहीं होगा, लेकिन शायद मेरे सीनियर का तो गारंटेड फायदा होगा, इसलिए वो मुझे बार बार प्रेशर कर रहा है। और इसलिए लोग दोस्तों अलग मोड में चले जाते हैं, और बाद में वो इस ट्रेनिंग को अटेंड भी नहीं करते हैं, और शायद वो सीनियर की बात सुनते भी नहीं है। दोस्तों, ये जो ट्रेनिंग है वो सीनियर के लिए नहीं है, वो ट्रेनिंग हम लोगों ने आपके लिए डिजाइन किया है, ये नॉलेज हम आपको दे रहे हैं। आप अगर आपके बारे में सोचेंगे, आपके फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, दोस्तों एक बहुत कड़वी बात मैं यहाँ पे कहने जा रहा हूँ, कोई भी इस बात का मुझे बुरा मत मानना, एक ऐसी कड़वी बात मैं कह रहा हूं, अगर आज आपके घर में या आपको खुद को अगर कोरोना हो जाता है, तो सबसे पहला जो दरवाजा, सबसे पहला जो गेट बंद होगा वो आपके पड़ोसी का दरवाजा बंद हो जाएगा। ये कड़वी बात है दोस्तों कि आज आपके घर में अगर किसी को कोरोना पेशेंट मिल जाता है, सबसे पहला जो गेट बंद होगा ये पड़ोसी का होगा। सभी लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि अगर हमें कोरोना हो जाता है, हमारा बाजू वाला गेट बंद कर देता है और वहां पे क्रॉस का बोर्ड लगा दिया जाता है कि यहाँ पे नहीं जाना है। सोचो दोस्तों, अगर आज आपकी इनकम बंद हो जाती है तो कौन है जो आपके परिवार को चलाएगा, कौन है जो आपके बीवी बच्चों का पालन पोषण करेगा? क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों? ये आज ये कोरोना हमें सिखा रहा है। इस कोरोना से बहुत सारे लोगों ने शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान जब भी ऐसी कोई महामारी भेजता है, ये हमारे जैसे इंसानों को सिखाने के लिए भेजता है कि भाई आज दिन तक तूने कभी सीरियस नहीं लिया, आज दिन तक तूने कभी नहीं सोचा कि मेरा फैमिली कैसे चलेगा, मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, मैं मेरे बच्चों को आगे कैसे लेके जाऊंगा, मैं मेरे बच्चों का एजुकेशन कैसा कराऊंगा। शायद ये आपने आज दिन तक नहीं सोचा। ये कोरोना महामारी ने आप लोग को सिखाया है दोस्तों, आपको सीखना पड़ेगा कि आज आपको बदलना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं कि मैं हमेशा कहता हूं कि जब हमारे पास बहुत सारे पैसे होते हैं तब हमें लोग सपोर्ट करते हैं, जब हमारे पास कुछ नहीं होता तब दुनिया में कोई भी आदमी आपको आके सपोर्ट नहीं करता। आप 5 रुपए 10 रुपए मांग के देखिए दोस्तों, ये मैंने मेरा अनुभव लिया है। आज मैं जो कह रहा हूं ये मेरी आत्मा से कह रहा हूं, मैं मेरा अनुभव बता रहा हूं कि जब हम
गरीब रहते हैं ना, तो हमें कोई सपोर्ट नहीं करता। जब हमारे पास पैसा होता है, आज मैं करोड़पति हूं, आज मैंने 6 करोड़ रुपए बनाए, आज मुझे मेरे रिश्तेदारों से कॉल आता है, कभी भी 50 लाख की जरूरत है तो चाहिए तो आप लेके जाओ। अरे उस समय कहाँ गए थे जब मेरे को ऑपरेशन के लिए 10,000 15,000 की जरूरत थी? अरे तब तक तो आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि आपको पता था कि ये 15,000 हमने हमारे डूबने वाले हैं, ये 15,000 वापस नहीं आने वाले हैं। उस समय तो आपने सपोर्ट नहीं किया। आज मुझे आप बोल रहे हो कि 50 लाख की जरूरत आप लेके, आज मैं उनको बोलता हूं मुझे जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है तो मेरे से लेके जाइए, क्योंकि मैंने अपने आप को प्रूव किया है, मैंने वो काम किया है, वो मैंने मेहनत की है और इस लेवल को हासिल किया है। तो दोस्तों आज आपको बदलना पड़ेगा, आज आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इस ट्रेनिंग के माध्यम से आपको बहुत सारी चीजें हम लोग आपको सिखाने वाले हैं। और अगर आप नेटसप करना चाहते हो, अगर आप नेटसप में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये गुरुकुल का जो सेशन है हम लोगों ने डिजाइन किया है। वाई इंपोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, क्यों लेना जरूरी है ट्रेनिंग, ये इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं कि ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। अगर आप ट्रेनिंग लेते हो किसी भी फील्ड में तो आपका नॉलेज बढ़ता है। हम आपको गुरुकुल के अंदर लेके आए हैं, 8 दिन के लिए हम आपको यहाँ पे बांध के रखने वाले हैं। हम क्या देने वाले हैं? हम आपको नॉलेज देने वाले हैं। जब आपके पास नॉलेज रहेगा, कौन सा नॉलेज देने वाले हैं? कौन सा नॉलेज देने वाला है? कोई बहुत रॉकेट साइंस सिखाने वाला है? नहीं, हम आपको सिर्फ और सिर्फ नेटसप का नॉलेज देने वाले हैं। नेटसप क्या है, नेटसप कैसे चलता है, नेटसप के प्रोडक्ट क्या है, सिस्टम क्या है, पूरा हमारा पाथ फाइंडर क्या है, ये सिखाने वाले हैं। तो आपका नॉलेज दोस्तों यहाँ पे बढ़ने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ, जब नॉलेज आ जाता है आपके पास, बहुत अच्छा नॉलेज आ जाता है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल दोस्तों बढ़ जाता है। आप कॉन्फिडेंस लेवल आपकी बॉडी लैंग्वेज में झलकने लग जाता है। लेकिन दोस्तों होता है आज 99%, 95%, 90% लोगों के पास नॉलेज नहीं होता। वो नॉलेज आज उनको नहीं पता है कि कंपनी के बारे में मैं लोगों को क्या बताऊं। आज उनको नहीं पता है कि हमारा स्टीमरिच क्या काम करता है, आज उनको नहीं पता है हमारा बाय 99 क्या काम करता है, आज नहीं पता उनको नेचर अमोर क्या काम करता है। और इसीलिए वो जब मार्केट में जाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो नीचे रहता है, पोस्चर जो है उनका डाउन रहता है। वो मार्केट में पहली बात तो जाते ही नहीं है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि उन्होंने नॉलेज नहीं लिया। अगर आप नॉलेज ले लेते हो, आपको अगर पूरा नॉलेज है, तो दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आप किसी को भी ज्वाइन करवा सकते हो, आप किसी के भी पास सीना तान के जा सकते हो। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, नॉलेज नहीं रहेगा, तो दोस्तों स्किल कहां से आएगी? इसलिए जब आप नॉलेज लेते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है, नॉलेज लेते रहिए, लेते रहिए। और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप छोटी छोटी जो आप प्रैक्टिस करते रहते हो। आज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मुझे पंकज जी दिख रहे हैं। एक लास्ट ईयर हम लोगों ने पंकज जी को हमारा जो कमांडो ट्रेनिंग लाया था, उसमें हमने कमांडो ट्रेनिंग के अंदर उनको बिठाया था। तो क्या अगर मैं पंकज जी को पूछूं तो क्या सर वहां से आपको नॉलेज बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अगर आप कर सकते हैं ऐसा, थम्स अप कर सकते हैं, बढ़ा। यानी कि क्या हुआ, वहां से पंकज जी ने नॉलेज लेना स्टार्ट किया, फिर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा और आज पंकज जी धीरे 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 इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और वो स्किल को सीख रहे हैं। क्योंकि जब स्किल सीखते हैं ना दोस्तों, तब छोटे छोटे स्किल हमें सीखने पड़ते हैं। और वो कब होगा? जब हम ट्रेनिंग लेंगे। तो ट्रेनिंग से हमें नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज से हमारा कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए दोस्तों होता क्या है, अगर मैं थोड़ा सा उदाहरण दे दूं, अगर मैं जंगल में चला जाता हूं या आप में से कोई भी जंगल में चला जाता है और जंगल में जाने के बाद में अगर आपके सामने एक बहुत बब्बर, जो उसको कहते हैं बब्बर शेर अगर आ जाता है, तो दोस्तों क्या हो सकता है? अगर आप जाओगे तो फिर कौन डरेगा? तो आप ऑब्वियसली कहेंगे सर कि जंगल में जाता हूं और अगर शेर सामने आएगा तो मैं ही डरूंगा। यस, ये तो ऑब्वियसली, क्योंकि शेर से तो हम सब लोग डरते हैं। लेकिन दोस्तों वहां पर अगर आपके हाथ में अगर मैं AK-47 दे देता हूं, तो फिर मुझे बताइए कि अब कौन डरेगा? अब आप कहेंगे सर मैं नहीं डरूंगा, अब तो शेर डरेगा, क्योंकि मेरे हाथ में AK-47 है। तो ये जो 8 दिन है, ये 8 दिन में हम आपके हाथ में AK-47 देने वाले हैं। तो ताकि जब भी आप मार्केट में जाओ तो आपको किसी से डर लगने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मुझे मालूम है मार्केट में बड़े खूंखार लोग रहते हैं, और जब भी हम लोग जाते हैं और हम 2 बात बताते हैं, उससे पहले वो हमें 4 बात बता के हमें रिटर्न भेज देते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, हमारा पोस्चर हमारा डाउन हो जाता है और हम बोलते हैं नेटसप नहीं चलता। अरे अगर चलता है नेटसप, लेकिन कब चलता है नेटसप? जब आपके पास नॉलेज हो, जब आपके पास कॉन्फिडेंस हो, जब आपका स्किल आपके डेवलप करोगे, तब जाके आपको मोटिवेशन आएगा, तब आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा। और जब आपके चेहरे पे मोटिवेशन दिखता है, आज मुझे यहाँ पे दिखता है, मुझे यहाँ पे चेहरा दिख शुभकरण जी का, आज शुभकरण जी को मैं देखता हूँ, जहां पर भी जाते हैं इतना कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उन्होंने नॉलेज लिया है। आज जहां पर भी जाते हैं तो इस लेवल के ऊपर आज वो हैं कि जहां पे वो टर्नओवर निकालते हैं। जब भी मैं फोटो देखता हूँ, क्यों है? शुभकरण जी से आप लोग क्या सीख सकते हो? क्योंकि उन्होंने नॉलेज लिया है, नॉलेज है तो उनको कॉन्फिडेंस आ गया, कॉन्फिडेंस है उनको स्किल उन्होंने सीख लिया और आज उनके चेहरे पे मोटिवेशन है। दोस्तों ये इस तरह से चलता है। तो अगर अभी अगर उन्होंने नॉलेज लिया है, ट्रेनिंग लिया है, तो कब लिया है? जब वो अपने आप को उन्होंने अनकंडीशनल सरेंडर किया होगा। जब जब हम जो बता रहे हैं उनको उन्होंने
चौधरी भले ही 9th पढ़ा लिखा है, मैं ये इससे मैं क्या सीख सकता हूँ, तो शायद अगर वो आज इस लेवल पे नहीं पहुंचते, बहुत सही, तो वो जो अहम है, वो ईगो है, उन्होंने वो छोड़ा है, तब जाके दोस्तों इस लेवल पे पहुंचे हैं। तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि आपको अगर ट्रेनिंग लेना है तो उसको नॉलेज बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस और स्किल और मोटिवेशन बढ़ेगा, तब जाके आप आगे जा सकते हो। और जब आप नॉलेज लोगे, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा आएगा, आपका स्किल सीखोगे, और अगर आपका लेवल, आपका अंदर मोटिवेशन रहेगा, तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूं कि आपका जो रास्ता है वो फेल्यूर की तरफ नहीं जाएगा, वो आपका जो रास्ता है वो सक्सेस की तरफ जाएगा। और सक्सेस का पहला मंत्र यही है कि आपको नॉलेज लेना है, नॉलेज सीखना है। और नॉलेज कहाँ मिलेगा, जहां से मिलता है बटोर लीजिए। दोस्तों आज मैं मेरी बात करता हूं, मैंने 6 करोड़ रुपए बनाया है, आज मेरे सारे सपने को मैंने पूरा किया है, लेकिन आज भी मैं बच्चों से सीख लेता हूं, आज भी मुझे कोई इंसान मिलता है, मैं उससे सीख लेता हूं। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, अगर वो कोई 2 बात बोल रहा है, तो मैं सीख लेता हूं। मैं जहां जहां जाता हूं, जहां से जिससे मिलता हूं, मैं कुछ पढ़ता हूं, मैं कुछ देखता हूं, तो मैं उससे सीख लेता हूं, क्योंकि हमें सीखना है। क्योंकि ये जो सीखने की प्रोसेस है ना दोस्तों, ये कभी खत्म नहीं होती है। ये सीखने की प्रोसेस जिंदगी भर चलती रहती है। 16 लाख के बाद में भी हम सीख रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें 16 मिल गया, वहां तक तो हमने सीख लिया, लेकिन हमें नीचे वालों का 16 कैसे आएगा, वो हमें सिखाने के लिए हमें और सीखना पड़ रहा है। और हम बार बार सीखते रहते हैं, और हम आप लोगों को ये ट्रेनिंग देते रहते हैं, ताकि आपको भी हम सिखाते रहे और हम आपको एक लेवल के ऊपर लेके जाते रहे। तो हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। इसलिए मैंने इसका कि मैं हमेशा कहता हूं कि एवरी फील्ड नीड टू ट्रेनिंग। हर फील्ड के अंदर आप जाओगे तो आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। अगर मैं बात करता हूं, आप खेती कर रहे हो और यहाँ पे बहुत सारे किसान हैं, आप वो खेती कर रहे हो, तो आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा खेती का। आज अगर आप मुझे बोल दो कि मैं हल लेके चला जाता हूं, मैं ट्रैक्टर लेके खेत में चला जाता हूं और कल से मैं खेती करना स्टार्ट करता हूं, तो दोस्तों फसल आएगी कि घास आएगी? मुझे लगता है कि वो ऐसी घास आएगी जो शायद पशु भी नहीं खाएंगे, ऐसी खतरनाक घास आएगी, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है, ट्रेनिंग नहीं लिया मैंने फार्मिंग का, इसलिए मैं फार्मिंग नहीं कर सकता दोस्तों। इसलिए फार्मिंग के लिए भी ट्रेनिंग लेना जरूरी होता है। अगर मैं बात करता हूँ जॉब, अगर आप किसी भी फील्ड में चले जाते हो तो आपको जॉब मिलता है, कोई भी किसी भी लेवल का जॉब हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, वहां पे आपको ट्रेनिंग लेना पड़ता है। कोई भी जॉब करोगे, आप फ्रेशर हो, तो आपको 6 महीना पहले आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। ट्रेनिंग लेंगे तभी जाके आपको जॉब में, आपको अगर आप ट्रेनिंग लोगे तो आपके जो मालिक है उसका फायदा कर सकते हो, ट्रेनिंग नहीं लोगे तो शायद आप मालिक का नुकसान कर सकते हो। अगर हम थोड़ा आगे जाते हैं, क्या हमने साइकिल का ट्रेनिंग लिया या नहीं लिया? यहाँ पे हमारे पास में के पवार साहब मुझे दिख रहे हैं, क्या के पवार साहब साइकिल चलाना आता है नहीं आता है? साइकिल चलाना आता है ना? तो साइकिल यस, के पवार जी सुन रहे हैं मुझे? ओके, तो के पवार जी सुन रहे हैं यस कि आपने साइकिल, तो दोस्तों साइकिल चलाना सीखा, तो मुझे एक बात बताइए कि अगर हम ट्रेनिंग लेते हैं तो हम एरोप्लेन उड़ा सकते हैं, और अगर हम ट्रेनिंग नहीं लेते हैं हम साइकिल भी नहीं चला सकते। ये आपको सभी को पता है कि ट्रेनिंग लेने के बाद हम एरोप्लेन उड़ा सकते हैं, लेकिन हम ट्रेनिंग नहीं लेते हैं तो हम साइकिल भी नहीं चला सकते। तो दोस्तों कितना इंपॉर्टेंस है ट्रेनिंग का, यानी ट्रेनिंग बहुत हमारे लिए जरूरी है। अगर बात करते हैं सर्कस की, तो दोस्तों आपने सर्कस देखा होगा, सर्कस के अंदर आपने कई करतब देखे होंगे। सर्कस के अंदर क्या क्या करतब होता है, आप जिंदगी में कभी उस करतब को नहीं कर सकते दोस्तों। आपको लगता है कि बिना ट्रेनिंग वो सर्कस हो सकता है, बिना ट्रेनिंग वो करतब दिखा सकते हैं? नहीं। आपने देखा सर्कस के अंदर एक सिंगल जो टायर होता है साइकिल का, उस एक सिंगल टायर के ऊपर वो इतना करतब दिखा देते हैं। अरे भाई, हमारे से 2 टायर की साइकिल नहीं चलती है, तो वो एक टायर के ऊपर हम कब चलेंगे? अगर हमें एक टायर के ऊपर हमें अगर बोल दिया जाए साइकिल लो, तो दोस्तों हम हमारा सिर फूट सकते हैं, हमारा पैर टूट सकते हैं। अरे हम डबल पैर जो टायर वाली साइकिल नहीं चला सकते, तो हम एक टायर वाली साइकिल को कब चलाएंगे? वो एक टायर वाली साइकिल को लोगों के ऊपर आपने देखा होगा, वो रस्सियों पे एक साइकिल टायर वाले साइकिल को चला लेते हैं। उसके पीछे क्या है? उसके पीछे है ट्रेनिंग, उसके पीछे वो मेहनत है, ट्रेनिंग है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां जहां मिलता है, जहां जहां मिलता है वहां पे नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। तो दोस्तों हमें बनाना है करियर। व्हाट्सएप में कितने लोग जो करियर बनाना चाहते हैं, सब भी मुझे सब दिखा सकते हैं? सब लोग यस सर, वेरी गुड सर। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो करियर बनाना चाहते हैं। तो करियर अगर आपको बनाना है, किसी भी प्रोफेशनल के अंदर अगर आपको करियर बनाना है, चाहे आपको डॉक्टर बनना है, आपको वकील बनना है, इंजीनियर बनना है, पुलिस बनना है, आपको सेफ बनना है, हर चीज में अगर आपको करियर बनाना है, तो मैं छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा आपको कि अगर मान लो मुझे डॉक्टर बनना है, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो मुझे एक डॉक्टर बनना है, तो दोस्तों मुझे जब डॉक्टर बनना है तो मुझे ये डॉक्टर कब बनना पड़ेगा?
क्या मैं आज आज अगर एक इंसान कोई जिसकी लिए उम्र बढ़ चुकी है, क्या वो डॉक्टर बन सकता है? अरे जब डॉक्टर अगर आपको बनना है ना, तो आपको आपको 10वीं जो क्लास है ना, वो 10वीं क्लास के अंदर आपका कितना परसेंटेज आपको मार्क मिला है, उसके हिसाब से आपका बायो साइंस के अंदर आपका एडमिशन होगा। तो क्या आप एक लेवल के 35-40 साल के होने के बाद क्या आप सोच सकते हो कि मैं डॉक्टर बन सकता हूं? नहीं बन सकते। तो आपका प्रोसेस 5वीं-6ठी क्लास से आपको लगाना पड़ता है, और 10वीं क्लास में आपको कितना मार्क मिल रहा है, कितना परसेंटेज आ रहा है, 75, 85, 90%, इतना मार्क आने के बाद आपको बायो के अंदर आपको अगर बात करते हैं तो आपको एडमिशन मिलेगा। तो दोस्तों क्या, तो अगर मैं नेटसप की बात करता हूं, तो नेटसप में आपको ये प्रोफेशन में अगर आप आते हो तो आपको यहाँ पे कोई एज लिमिटेड नहीं है, आपके यहाँ पे कोई एजुकेशन की ज्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ तो हम जो ट्रेनिंग आपको देने वाले हैं उसके ऊपर आपको काम करना, उसको एजुकेशन लेना है। अगर आप एक डॉक्टर बनना है, अगर एक डॉक्टर आपको बनना है, तो उसका एजुकेशन अगर मैं बात करता हूँ, डॉक्टर की एजुकेशन लेने के लिए मुझे बताइए कितने सब्जेक्ट को दोस्तों पढ़ना पड़ेगा। एक डॉक्टर बनना है तो कितने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे? ये आप जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पूछो कि कितने सब्जेक्ट उन लोगों ने डॉक्टर बनने के लिए पढ़े होंगे, और जो सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट का कितने लेसन उन्होंने पढ़े होंगे, कितने लेसन। मुझे लगता है कि 20 साल इतने सब्जेक्ट पढ़ने के बाद 3000 लेसन उन्होंने पढ़ा होगा। 20 साल का मेहनत, 3000 लेसन उन्होंने पढ़ा होगा, और उसके लिए कितने क्वेश्चन एंड आंसर उन्होंने, कितने क्वेश्चन आंसर सोल्व किए होंगे, रातों रात मेहनत किया होगा, तब जाके दोस्तों एक किसी भी फील्ड के अंदर आपका जो प्रोफेशन है उसके अंदर आप आगे बढ़ सकते हो। अगर बात करते हैं तो ये इतना सब कुछ करने के बाद जो एजुकेशन उन्होंने ले लिया, सबसे बड़ी चीज है उन्होंने कितना टाइम दिया होगा। 20 साल दिया होगा। 20 साल में रोज कितना टाइम दिया होगा, रोज कितना पढ़ा लिखा पढ़े पढ़े होंगे। अभी देखिए यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को अभी आलस आ रहा है, अरे अभी तो आधा घंटा नहीं हो गया है, मीटिंग को आधा घंटा नहीं हुआ शुरू होके, इनको देखो उनके आंखें लाल होने लगी है, उनके उबासी आने लगी है, और सोच रहे हैं कभी खत्म हो जाए। अरे भाई एक प्रोफेशन के अंदर ये कितना टाइम देना पड़ता है, 20 साल आपको पढ़ना पड़ता है, उसमें कितना टाइम देना पड़ता है वो पड़ता होगा। और उसके लिए हम लोगों ने, हमारे माँ बाप ने, डॉक्टर बनाने के लिए हमारे माँ बाप ने कितना पैसा खर्चा किया होगा, कितना रुपया उनके लिए खर्चा किया होगा। रुपया खर्चा करने के बाद हमने कितना एफर्ट्स डाला। अरे एक हाथी को लेके चलने जितना एफर्ट्स हमने लोगों ने डाला, इतना एफर्ट की जिसको कहता है कि हाथी को सर पे लेके जितना चलना होता है, अरे उतने एफर्ट्स हम लोगों ने डाले होंगे। अब और दूसरी बात क्या है, तो हमने कितने सेक्रीफाइस किए होंगे। दोस्तों ये अगर मैं एक डॉक्टर की बात करता हूं तो उसने एजुकेशन लिया, इतने लेसन पढ़े, इतने क्वेश्चन आंसर को सोल्व किया, वो टाइम उन्होंने दिया, उसके लिए उन्होंने पैसा खर्चा करा, इतने एफर्ट्स लगाए, और उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइस किया रहेगा। वो बच्चा जो है ना उसने होली मनाई होगी, ना उसने दिवाली मनाई होगी, ना वो किसी की शादियों में गया होगा, ना वो किसी के फंक्शन में गया होगा, ना उसने अपना बर्थडे मनाया होगा, ना उसने अपना टीवी देखा होगा, अरे ना वो अपने दोस्तों से मिला होगा। वो अपने बंद कमरे के अंदर कितने मेहनत उतने दिन रात करने के बाद एक डॉक्टर का प्रोफेशन स्टार्ट होता है। और फिर वो डॉक्टर के प्रोफेशन स्टार्ट होने के बाद फिर उसको जो अगर फिर मिल जाती है, उसको एक डिग्री उसके हाथ में आ जाती है। वो डिग्री उसके हाथ में आने के बाद, वो डिग्री जब वो ले लेता है, तो क्या आप बता सकते हैं कि वो डिग्री लेने के बाद उसका महीने का 16 लाख रुपए स्टार्ट हो गया? क्या आप बोल सकते हैं कि वो डिग्री लेने के बाद उसके महीने के 16 लाख रुपए स्टार्ट हो गए? क्या वो डिग्री लेने के बाद में उसका महीने का 1 लाख स्टार्ट हुआ? अरे नहीं हुआ दोस्तों। अरे इतना एफर्ट्स, इतना पैसा, इतना मेहनत करने के बाद भी उसका करियर स्टार्ट नहीं हुआ, तो फिर हमें जो 16 लाख रुपए चाहिए, अरे भाई अभी तो आधा घंटा नहीं हो गया, अभी तो आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं यार कितना टाइम हो गया, कब ये खत्म होगा। अरे भाई अभी तो आधा घंटा नहीं हुआ है, अभी तो और आपको 1 घंटा बैठना है, अभी आपको बहुत कुछ सीखना है, एफर्ट्स लगाने हैं। दोस्तों करियर ऐसा नहीं बनता, पैसे ऐसे नहीं मिलते, 16 लाख रुपए ऐसे नहीं मिलता, बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, बहुत कुछ सीखना पड़ता है। पर उतना नहीं सीखना पड़ता जितना एक डॉक्टर बनने के लिए सीखना पड़ता है, उतने एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते जितना एक डॉक्टर बनने के लिए करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका फिर वहां उसका इतना होने के बाद जब उसका करियर स्टार्ट होता है, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं नेटसप डायरेक्ट सेलर जो यहाँ पे करियर बनाता है। नेटसप डायरेक्ट सेलर को यहाँ पे जब करियर बनाना है, तो नेटसप डायरेक्ट सेलर को यहाँ पे करियर बनाने के लिए कुछ स्टेप्स पार करने होते हैं। सबसे पहले वो उसको क्या बनना है यहाँ पे, तो यहाँ पे जिनको पैसा बनाना है, यहाँ पे उसको सक्षम और अस्मिता बनना पड़ता है। यहाँ पे उसको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। सक्षम अस्मिता को यहाँ पे ट्रेनिंग्स और बेसिक ट्रेनिंग यहाँ पे नॉलेज दिया जाता है। दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं, आने वाले दिनों के अंदर हमारा पूरा सेंट्रल जोन
जो है हमारा ये जो गुरुकुल ट्रेनिंग है, ये आने वाले दिनों, अगले महीने से गुरुकुल हमारा एक फुल प्रूफ सिस्टम बन के आएगा। अगले महीने से पूरे सेंट्रल जोन के अंदर ये जो गुरुकुल है ये फुल प्रूफ बन के आएगा। और आज आपको ये 400-500 लोग मुझे सुन रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों अगले महीने से यही ट्रेनिंग हजार लोगों का हम करेंगे, क्योंकि हमारा रीच बहुत बड़ा है, क्योंकि ऑनलाइन का जो रीच होता है बहुत बड़ा होता है। हम फिजिकल करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा दोस्तों कहना है कि अगर नेटसप में आपको करियर बनाना है तो पहली स्टेप है वो है सक्षम अस्मिता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने सक्षम और अस्मिता को क्लियर किया है। अगर आगे जाते हैं तो हमारा दूसरा आता है स्टेप, वो है क्लब नेटसप, जहाँ पे हम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल तो जो हम लाइफस्टाइल को जीते हैं। हमारा बहुत अलग अलग यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है और रिकॉग्नाइज किया जाता है, अर्निंग यहाँ पे होती है। बात करते हैं तीसरा लेवल, वो है फास्ट ट्रैक का लेवल। दोस्तों ये 470 लोग मुझे सुन रहे हैं, आने वाली जुलाई के अंदर आप सबको फास्ट ट्रैक के अंदर आपको आना है, आपको फास्ट ट्रैक के अंदर एंट्री लेना है। तीसरा लेवल है हमारा फास्ट ट्रैक, जो इसमें आपको यहाँ पे आना है। उसके बाद में हम हमारी फैमिली के लिए, हम हमारी बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, हमारा फैमिली के लिए एक कंपनी ने और एक सिस्टम आपको दिया है, वो है आइकॉन। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, वो आइकॉन होंगे और आइकॉन आपको हिट कर सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे आगे जाके मिशन कैप का हिस्सा बनते हो, जहां पे आप 1-19, 2-19, 4-19, 6-19, 8-19, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद आज दोपहर को 2:30 बजे मिशन कैप लोगों का हमारा एक ग्रुप है जिनसे हम मिलने वाले हैं। 130-35 लोग हैं हमारे पास जो इस मिशन कैप का हिस्सा बनने वाले हैं, जो 1-19 का चेक, 2-19 का चेक, 4-19 का चेक, 6-19 का चेक, 8-19 का चेक, और फिर यहाँ पे आगे जाके मेंटोर भी बन सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे करियर के स्टेप्स हैं। ये करियर के स्टेप्स आपको जो है वो क्लियर करते करते जाना है। आपको ये सिस्टम को फॉलो करना है। यहाँ पे क्लब अस्मिता, क्लब सक्षम के ऊपर फोकस करना है, क्लब नेटसप में अचीव करना है, आपको फास्ट ट्रैक में लोगों को बिठाना है, आपको आइकॉन करवाना है, और तब जाके आप इस लेवल के ऊपर पहुंच सकते हो, जहाँ पे 1-19, 2-19, 4-19 और 6-19 का पे आउट ले सकते हो। और अल्टीमेट अगर आप फिर ऊपर चले जाते हो तो फिर आपको कैप अचीवर हो जाता है, आपको 8-19 का पे आउट आता है। यहाँ पे आप ओसीएम बन सकते हो, यहाँ पे मेरे जैसा मेंटोर बन सकते हो। और आने वाले दिनों में हमारे पास ऐसे कई फेस हैं, ऐसे कई चेहरे हैं, आपके ही सीनियर लोग हैं जो आने वाले दिनों में राजस्थान के ओसीएम बनने वाले हैं, आने वाले दिनों में वो यहाँ के कैप अचीवर्स बनने वाले हैं, आने वाले दिनों के यहाँ पे वो मेंटोर बनने वाले हैं। तो दोस्तों ये स्टेप हर एक के लिए एक जैसा है। अगर मैं कहूं तो मेरे लिए भी वही प्लान था। आज यहाँ पे बहुत सारे सक्सेसफुल लीडर है, उनके लिए भी वही प्लान है, और इसी स्टेप को आप करते करते आप आगे जाओगे। तो ये जो स्टेप है आप इसका फोटो ले सकते हैं, यही करियर है, यही हमारा जिंदगी है। इसी को देख लीजिए कि हम आज कौन से लेवल पे हैं और कौन से लेवल पे जाने के बाद हम आगे जा सकते हैं। तो इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो इसका फोटो ले सकते हैं, और ये सब करने के लिए 3 to 5 years का दोस्तों आपको टाइम लगेगा। 3 से 5 साल आपको यहाँ पे टाइम लगेगा, ताकि 3 से 5 साल के अंदर आपको यहाँ पे ये सारा नॉलेज आपको 3 से 5 साल के अंदर करते करते आपका करियर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आज थोड़ा सा जमाना बदल गया है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत कम ईयर के अंदर भी 1 साल में 2 साल में करोड़पति बन रहे हैं, 1 साल के अंदर में वो कैप लगा रहे हैं। तो ये अपने अपने कॉन्टेक्ट के ऊपर है, अपने अपने एफर्ट्स के ऊपर है, आपका कितना सोशल सर्कल है उसके हिसाब से। लेकिन अगर एक बहुत अच्छा सिस्टमेटिक करियर अगर बात करते हैं और जो रेगुलर पे आउट अगर आना चाहिए दोस्तों, अगर आप ये सिस्टम को थोड़ा फॉलो करोगे तो शायद मुझे लग रहा है कि एक बहुत अच्छा सिस्टम आप यहाँ पे लगा सकते हो। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, और दोस्तों ये देखिए जिन लोगों ने करियर बनाया है, यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पे जो 2 लोग दिख रहे हैं, जो पहला है और लास्ट है, 2 लोग जो दोस्तों ये किसान है। अगर मैं बात करूं, ये फार्मर हैं, और ये फार्मर होके भी इन्होंने कैप लगाया है, फार्मर होके भी इन्होंने ये सिस्टम को फॉलो करके इस कैप लेवल के ऊपर पहुंचे हैं। तो दोस्तों अगर एक फार्मर कैप लगा सकता है तो फिर हम क्यों नहीं लगा सकते। उनके पास सोर्सेस कम है, हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस हैं, हमारे पास बहुत सारी चीजें अपने पास आने वाली है। तो दोस्तों ये सारे जो लोग हैं ये कैप अचीवर्स हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अगर मैं बात करता हूं इंक्लूडिंग मी, तो 68 लोगों को लास्ट महीने में कैप, मार्च में कैप लगा, और इस साल ये आंकड़ा हम तकरीबन 100 लोगों तक पहुंचने वाले हैं। 100 लोग इस आंकड़े को अचीव करने वाले हैं, उसमें से आपका भी नंबर बहुत जल्दी आने वाला है। तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूं नेटसर्फ की, तो क्या यहाँ पे आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा क्या? तो यस, आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा। 8 दिन हम आपको सिखाने वाले हैं, 8 दिन नहीं, आने वाले और दिनों में और भी नई नई चीजें यहाँ पे आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा। बिना एजुकेशन आप किसी भी फील्ड में आगे नहीं जा सकते। तो नेटसर्फ में भी आप कोशिश मत करना कि आप एजुकेशन लिया बिना आप आगे जा सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो एजुकेशन है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, यहाँ पे जो एजुकेशन है वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, यहाँ पे जो एजुकेशन है वो बहुत सॉफ्टली है। बहुत कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा।
पड़ेगा। दूसरा चीज है टाइम, तो वहां पे आपको जो टाइम लगा 20 साल, यहाँ पे आपको 20 साल नहीं देना है, यहाँ पे आपको देना है 3 से 5 साल। 3 से 5 साल में ही आपका करियर यहाँ पे हो सकता है। रोज 4 घंटा, और 4 घंटा रोज डेडिकेटेड के साथ में आपको यहाँ पे टाइम देना है। रोज जो 4 घंटा हम लोग जो टाइम पास करते हैं, टीवी देखते हैं, गप्पे लगाते हैं, वो भी हम टाइम पास करते हैं। और अभी का तो टाइम ऐसा है कि हम हमारे घर पे है, हम ऑनलाइन है, तो अभी हम टाइम जो है वो यहाँ पे अच्छा तरह से दे सकते हैं। और दूसरी चीज, तीसरी चीज है एफर्ट्स। तो वहां पे आपको कितना एफर्ट्स लगाया, मैंने कहा इतना एफर्ट्स लगाया, हाथी को अपने सर पे लेके जाने जैसा एफर्ट्स लगाया। तो यहाँ पर भी सॉरी, एफर्ट से पहले मनी। अब वहां पे आप लोगों ने इतना पैसा खर्चा किया कि डॉक्टर बनने के लिए आपने लाखों रुपए खर्चा करने के बाद भी महीना 1 लाख 2 लाख रुपए नहीं मिल रहे, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। देखो जैसे ही पैसा खर्चा करने की बात आ गई, तो लोगों के चेहरे देखो कैसे हो गए, वो टेंशन में आ गए, यार हम कैसे खर्चा करेंगे। तो दोस्तों वहां जो खर्चा है वो यहाँ पे खर्चा नहीं है। यहाँ का क्या खर्चा है दोस्तों, यहाँ पे बिजनेस करना है ना, क्या खर्चा है मैं बताता हूँ क्या खर्चा है। अरे अपने टीम में 4-5 जो लोग ग्रुप में जाते हो ना, अरे किसी को तो चाय पिला दीजिए, ये यहाँ का खर्चा है। अरे मैंने ऐसे चिंदी चोर लोग देखे हैं जो अरे अपने डाउनलाइन को चाय तक नहीं पिलाते हैं, वो ग्रुप में बैठते हैं, और जब चाय देने का नंबर आता है वो फोन लेके दूर निकल चला जाता है, और वो बेचारा डाउनलाइन पीछे से उसका बिल भरता है। और वो ऐसा आदमी अगर वो ऐसी सोच वाला इंसान रहेगा तो क्या वो 16 लाख रुपए कमाएगा। आज भी मैंने लोगों को देखा है कि डाउनलाइन के मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के 1 to 1 करने जाते हैं, और वो डाउनलाइन को बोलते हैं पेट्रोल भी तू ही डाल। अरे भाई तुम सीनियर हो, तुम्हारी डाउनलाइन के गाड़ी के अंदर 100 रुपए का पेट्रोल क्यों नहीं डाल रहे। अरे 100 रुपए का पेट्रोल खर्चा करो, 100 रुपए उसको लेके जाओ, उसको 100 रुपए का पेट्रोल डालो। अरे ऐसे भी कई लोग देखे हैं जो डाउनलाइन की गाड़ी में पीछे बैठ के चले जाते हैं। ऐसे भी मैंने कई लोग देखे हैं, जब भी कई किसी कार में जा रहे होते हैं, जैसे ही टोल नाका आता है, हमारा सीनियर जैसे ही टोल नाका आता है, टोल नाके टोल का पैसा देना पड़ता है, वो क्या करता है, दरवाजा खोल देता है और फिर बोलता है सर मैं टॉयलेट करके आता हूँ, सर मैं यहाँ पे मेरे को अर्जेंट फोन आ गया, मैं चला जाता हूँ। अरे ये ऐसी चिंदी चोरी करके, अगर ऐसे चिंदी चोर जो लोग, मैं माफी चाहता हूँ ये शब्द मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसे चिंदी चोर लोग कभी बड़े नहीं हो सकते। यहाँ पे खर्चा करना पड़ता है। अरे क्या खर्चा करना पड़ता है, अरे डॉक्टर बनने के लिए लाखों रुपए खर्चा किया, और यहाँ पे आप आपकी टीम को चाय नहीं पिला रहे हैं। अरे आप आपकी टीम के अंदर जो लीडर एक 2 ज्वाइनिंग लेके जा रहा है, निकालने जा रहा है, अरे उसके लिए आप 100 रुपए का पेट्रोल नहीं उसकी गाड़ी में डाल पा रहे हैं, और आप बोल रहे हो कि मैं आपको करोड़ों रुपए कमा के दूंगा, मैं आपको कैब अच्छी और बनाऊंगा। कैसे बनाओगे यार, आप लोगों को थोड़ा सा तो खर्चा करना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा लाखों रुपए खर्चा करो। अरे बहुत सारे लोग हैं, जब फिजिकल जो हमारा मीटिंग होगा, जब हमारा मीटिंग होगा, जब मैं हमारे बहुत सारे लोगों का फिजिकल मीटिंग होता है, अरे जब गांव से गाड़ी भर के अगर लोग लाना होता है तो डाउन को बोलो ना ये 1000 रुपए ले और 10 लोग गाड़ी भर के लेके जा। अरे वो 10 लोग जब सेमिनार में जाएंगे, आप 1000 रुपए खर्चा करोगे, अरे वो डाउनलाइन के कितने लोग ज्वाइन हो जाएंगे यार। आप ट्रेनिंग के अंदर आज हम देखते हैं मेरे आशीष सर इतना बेचारे मेहनत करते हैं, मैं आशीष सर के लिए जोरदार ताली चाहूंगा। हमारे रीजनल मैनेजर वो सक्षम अस्मिता का ट्रेनिंग के लिए खुद इतना लिस्ट निकालते हैं, वो खुद फोन करते हैं। अरे फिर भी लोग वहां पे नहीं पहुंचते, क्यों नहीं पहुंचते, क्योंकि सीनियर शायद उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। अरे वो 10 आपके L1 अचीवर हैं, अरे दो ना उनको 1000 रुपया और 10 लोगों को बोलो जाओ ट्रेनिंग के अंदर, वो ट्रेनिंग सुन के आओ। अरे वो 10 लोग आपका क्या आगे जाके कितना बड़ा नेटवर्क करेंगे। तो दोस्तों मनी, मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों को पार्टियां कराओ, मैं ये नहीं कहता कि आप उनको ड्रिंक खिलाओ, और मैं ये नहीं कहता ये पार्टी करो, इतना पैसा मत खर्चा करो। मैं कहता हूँ यार किसी को चाहे तो अपनी टीम में पिला लो, किसी के पेट्रोल के अंदर, गाड़ी के अंदर 100 रुपए का पेट्रोल डाल दीजिए। तो दोस्तों ये छोटे 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 खर्चे हैं। और आज आपका क्या खर्चा है, आप ऑनलाइन बैठे हो, आपका रोज का 1.5 GB का खर्चा है। 1.5 GB जो भी आपका आज मिल रहा है वो 1.5 GB आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये दोस्तों मेरा कहना है थोड़ा खर्चा और थोड़ा एफर्ट्स जो है यहाँ पे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। और रही बात सेक्रीफाइस की, तो नेटसप में बहुत ज्यादा कोई सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है। तो आशीष सर मेरा आवाज क्लियर एकदम, आप मुझे दिख रहे हैं, थोड़ा हाथ ऐसा कर सकते हैं आशीष सर? यस सर, आशीष सर को आवाज आ रही है? ओके ओके, तो थैंक यू वेरी मच सर। तो मेरा ऐसा कहना है दोस्तों कि एक प्रोफेशन के लिए जो हमें काम करना पड़ता है, वैसे ही नेटसप में आपको थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको छोटा छोटा खर्चा करना पड़ेगा, आपको थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, और थोड़ी छोटी छोटी चीजें जो सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, और ज्यादा कोई सेक्रीफाइस करने के लिए हम नहीं बोलते हैं। तो दोस्तों ये इस तरह का पूरा जो ट्रेनिंग सेशन है, इस तरह का जो नॉलेज है आपको मिलता रहेगा आने वाले 8 दिन, और फिर आपका एक 3 से 5 साल में अच्छा करियर स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे जैसे जो भी आपको सब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ अपना यहाँ पे जो करियर है नेटसप में, तो क्या है छोटे छोटे सब्जेक्ट। तो हमारे पास में सब्जेक्ट क्या है, तो छोटा सा एक सब्जेक्ट है वो है कंपनी।
तो कंपनी के बारे में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना चाहिए कि मैं जब लोग के पास जा रहा हूँ तो मैं कंपनी के बारे में क्या बोल रहा हूँ, ये भी आपको हम सिखा सकते हैं। तो कंपनी के बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। और फिर क्या है, प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए, स्टिमरीज कैसा काम करता है, 99 कैसा काम करता है, शेड कैसा काम करता है, हमारा सीएफसी कैसा काम करता है, हमारा पिंपल क्रीम कैसा, ये सारी चीजें छोटी छोटी जो नॉलेज है, ये नॉलेज भी प्रोडक्ट के बारे में कल आपको नॉलेज मिलने वाला है, तो यहाँ पे आपको ये नॉलेज मिलेगा। फिर हमारा बिजनेस प्लान है, अरे 2 लाइन के अंदर हमारा बिजनेस प्लान खत्म होता है। हमारा बिजनेस प्लान क्या है, जब आप रिटेल में बेचते हो तो 30% पैसा बनाते हो, अगर आप नेटवर्किंग करते हो तो 0 से लगा के 50,000 तक 3% मिलता है, 50 से 2 लाख तक आपको 4% मिलता है, 2 से 10 लाख तक आपको 5% मिलता है, और 10 लाख क्रॉस कर दिया तो आपको 6% मिलता है, और अगर आप सक्षम अस्मिता करते हो तो आपको 5% बोनस मिलता है। इसके अलावा हमारा बिजनेस प्लान क्या है, तो दोस्तों इतना सा नॉलेज भी अगर आप लोगों को दे देते हो तो भी आपके लिए काफी है। ये जो सब्जेक्ट है, इतना सब्जेक्ट, अरे मैंने डॉक्टर का बताया आपको कितना सब्जेक्ट उनके पास है, कितने लेसन उनके पास है, अरे इतना सा तो सीखना है आपको। तो थोड़ा सा कंपनी के बारे में सीखिए, प्रोडक्ट नॉलेज लीजिए और हमारा बिजनेस प्लान लीजिए, और ये सारी चीजें गुरुकुल के अंदर, ये पूरा एजुकेशन 8 दिन के अंदर हम आपको देने वाले हैं। तो मैं यहां से आगे हम चलते हैं। अब हमने जो कंपनी ज्वाइन की है, हम जिस कंपनी के अंदर हम लोगों ने जो हमारा फ्यूचर डिसाइड किया है, नेटसर्फ नेटवर्क, तो ये क्या है उसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करते हैं। हमारा कंपनी किस तरह से जा रहा है, हमारा कंपनी क्या, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो एक बात चाहूंगा, कंपनी के लिए, नेटसर्फ नेटवर्क के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक ऐसा पावरफुल सिस्टम, आज भारत के अंदर नेटसर्फ के जैसा कोई भी डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। एक आम इंसान को खास बनाने वाला ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, जिसको मैं कहता हूं ये ई कॉमर्स हमारा एफएमसीजी कंपनी है। यानी आज नेटसर्फ पूरे भारत में हमारा जो ई कॉमर्स, हमारा जो एफएमसीजी है, इस नाम से जाना जा रहा है। आज ई टेलर के माध्यम से हमने एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया है जिसके माध्यम से आने वाले दिनों के अंदर बहुत बड़ा ब्लास्ट हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों ये है नेटसर्फ। और नेटसर्फ की मैं बात करता हूं तो एक शब्द यहाँ पे जब सुजीत सर ने ये कंपनी जब स्टार्ट किया था, उसके बारे में बोला गया कि वी आर रीडिफाइनिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, यानी वी आर रीडिफाइनिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। रीडिफाइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी यानी जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ने पहले जो गलतियां की है वो नेटसर्फ नहीं करेगा, उसको वो वापस उसको कम ओवरकम करके हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म भारतीय लोगों को देंगे। लेकिन दोस्तों होता क्या है, आज नेटवर्क मार्केटिंग का नाम आता है, डायरेक्ट सेलिंग का नाम आता है, और डायरेक्ट सेलिंग का नाम आते ही हमारे लोगों के चेहरे पे एक सिकन आ जाती है, हमारे कस्टमर के चेहरे पे सिकन आ जाती है। हम लोगों को प्लान दिखाने जाते हैं, वो बोलते हैं यार ये तो जोड़ने वाला काम है, ये तो बंद पड़ जाएगा। बहुत सारे लोगों को, मुझे एक बात बताइए दोस्तों, क्या हमारे आज भारत के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े बैंक है, क्या हमारे बैंकों के अंदर करप्शन नहीं हुआ? क्या आज हमारा विजय माल्या, आज अगर हम हमारी बात ऐसे नीरव मोदी, ऐसे बहुत सारे लोग जो है करोड़ों रुपए लेके वो यहाँ से चले गए, बैंकों के करोड़ों रुपए लेके चले गए। तो क्या सर यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, क्या आप लोगों का पैसा भी बैंक में नहीं है? आपका पैसा बैंक में है ना? अरे वो करोड़ों रुपए लेके चले गए, वो बैंक को लूट के चले गए, फिर भी आज हमारा करोड़ों रुपया जो है, आपका लाखों रुपया वो बैंक में पड़ा है। क्योंकि जहां पे बुरे बैंक हैं वहीं पे अच्छे बैंक भी है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है कि जब हम मार्केट में जाते हैं, हम कहीं हमारी बहनें जाती है, हमारे मार्केट में हम लोग अंगूर खरीदने जाते हैं, और होता क्या है, जब अंगूर खरीदते हैं एक बंच के अंदर अंगूर होता है, और उस अंगूर को एक अंगूर निकालते हैं और उस अंगूर को चखते हैं और वो खट्टा निकलता है। हम दुकान वाले को बोलते हैं सारे अंगूर खट्टे, अरे ऐसा नहीं है, उस बंच के अंदर एक अंगूर खट्टा था, लेकिन वो सारे अंगूर तो खट्टे नहीं थे। तो दोस्तों मेरा ऐसा कहना है कि आज लोगों का जो थिंकिंग है भारत में, नो डाउट कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो शायद लोगों को फंसा रही है, लेकिन नेटसर्फ जो कंपनी है दोस्तों, ये रीडिफाइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। जोश के साथ जाइए, पूरे मैं जो कहता हूं कि कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में जाइए, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट का इतना रिजल्ट है, ये कंपनी इतनी शानदार कंपनी है, उसके बारे में हम सोच सकते हैं कि हमारा किस तरह से हमारा नेटसर्फ है। अगर मैं नेटसर्फ की बात करता हूं तो आज हमारा सबसे पहले बात करते हैं तो जो हमारा एक कंपनी है नेटसर्फ, जिसके बाद में अगर बात करते हैं हमारा जो डायरेक्ट सेलर का जो एक पूरा यूनिट अलग है। अगर बात करते हैं दूसरा तो हेल्थ केयर, हमारे जो पूरा यूनिट अलग है। दूसरा हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक अलग यूनिट है। दूसरा हमारा इवेंट मैनेजमेंट का हमारा एक अलग यूनिट है। और जैसे बात करते हैं माइकल जैक्सन को बाला साहब ठाकरे ने लेके आए, वैसे ही हम लोगों ने भी एक बहुत अच्छे ब्रायन एडम्स को, भारत में ब्रायन एडम्स को हम लोगों ने लाया। आज इवेंट के अंदर देखो, आज फिल्म फेयर अवार्ड को हम लोग होस्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं। ये हमारा इवेंट मैनेजमेंट जो है, हम उसके माध्यम से ये सारी चीजें करते हैं। आज अगर बात करते हैं, अगर मैं पिछले 13 महीनों की मैं बात करता हूं तो बात करते हैं 412 करोड़ का टर्नओवर। अरे पूरे भारत के अंदर पूरा लॉकडाउन, पूरा 13 महीने में पूरा
कंट्री, पूरा दुनिया बंद हो गया, वहां पे नेटसप ने 412 करोड़ का टर्नओवर किया। यानी कि और मैं बात करता हूं, जो आज हमारी बहनें यहाँ पे बहुत मुझे सुन रही हैं, अश्मिता, अरे 80 करोड़ का टर्नओवर अश्मिताओं ने किया। ये ताकत है हमारी बहनों की। अगर बात करता हूँ यहाँ पे हमारी जितनी भी बहनें मुझे सुन रही है, ये अश्मिताओं की ताकत है। किसी भी इंडस्ट्री में उतना वैल्यू नहीं उनको मिलता है, इंडस्ट्री वैल्यू मिलता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उनको एक अपना आइडेंटिटी क्रिएट करने का एक मौका दिया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ, पिछले साल 3,62,000 नए डायरेक्ट सेलर हमारे पास ज्वाइन हुए, उसमें अश्मिता 78,000 से भी ज्यादा अश्मिता हमारे पास ज्वाइन हुई। अगर बात करते हो तो एवरी 80 सेकंड के अंदर दोस्तों तकरीबन एक डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारा ज्वाइन हो रहा है। अरे आज 87 सेकंड में एक हो रहा है, कल हो सकता है 50 सेकंड में एक हो जाए, कल जाके वो 30 सेकंड में एक हो जाए, कल जाके हो सकता है वो 10 सेकंड में एक हो जाए दोस्तों, क्योंकि ये अभी बढ़ रहा है, ब्लास्टिंग हो रहा है। तो ये नेटसप है दोस्तों, बड़े लेवल पे ब्लास्ट हो रहा है। तो दोस्तों हमारा फ्यूचर जो है वो हमारा बहुत ब्राइट है। अगर बात करते हैं ग्रोथ की, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, तो आज इस लेवल के अंदर जैसा आप देख रहे हो, इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर, जैसे आप 2016, 17, 17, 18, 18, 19, 20 अगर आप देख रहे हो, और अचानक आप देखिए 20-21 में 52% का ग्रोथ दोस्तों लिया है। और 52% की ग्रोथ हम लोगों ने ली है, इसलिए जो फोर्ब्स मैगजीन है हमारी, फोर्ब्स की मैगजीन, उस फोर्ब्स मैगजीन के ने हमारे लिए एक आर्टिकल लिखा कि भारत की एक ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसने 100 दिन में 100 करोड़ का बिजनेस किया और उसने 52% का ग्रोथ लिया। दोस्तों कितने प्राउड वाली हमारी बात है, कितना प्राउड फील हमें होता है। अगर हम थोड़ा आगे जाते हैं, तो दोस्तों नेटसप की जो शुरुआत हुई 25 मई 2001 से नेटसप ने स्टार्ट किया। दोस्तों अगर बात करते हैं 80 डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में, कितने, मात्र 80 डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में नेटसप ने बिजनेस की जर्नी शुरुआत की। और देखते देखते अगर बात करते हैं 2002 के अंदर, तो ये जो कारवा था 40,000 लोगों का बन गया था। और बात करते हैं 2003 की, तो दोस्तों 2003 में पहली बार नेटसप ने अपना बायोफिट प्रोडक्ट का जो रेंज है उसको हमने लॉन्च किया। और उस समय अगर मैं बात करता हूं आपके नॉलेज के लिए, तो डॉक्टर अभय फड़के वो इंसान है जिसने भारत के अंदर अगर बात करते हैं, तो ये नीम जो पेटेंट है, नीम पेटेंट, नीम जो ये जो नीम होता है, ये हमारे ये नीम पेटेंट जो भारत और अमेरिका के अंदर जो ये चला, और ये नीम पेटेंट हमारे भारत को दिलाने वाले डॉक्टर अभय फड़के, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर बायो के अंदर कुछ करना होता है तो वो डॉक्टर अभय फड़के के पास जाते हैं। और डॉक्टर अभय फड़के का ये जो पूरा कंपनी है 2003 में नेटसप ने टेक ओवर किया। और ये नेटसप ने इसको 2003 में ये जो नेटसप ने ये टेक ओवर किया, और उस अभय फड़के के सपनों के ऐसे दो प्रोडक्ट, स्टीम रिच और बायो 95, उस समय बायो 95 था, ये दोनों उसके सपनों के प्रोडक्ट थे। और ये दोनों प्रोडक्ट ऐसे थे, अगर गलती से किसी फसल के ऊपर गिर जाएंगे तो भी उसको रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसा था 2003 के अंदर हमने कंपनी को टेक ओवर किया। उसके बाद 2004 के अंदर दोस्तों हम लोगों ने हमारा नेचुरामोर लॉन्च किया। और 2004 ये ऐसा समय था जहां पे हेल्थ इंडस्ट्री 300% यानी 300% की ग्रोथ से आगे बढ़ रही थी। तब हम लोगों ने 2004 के अंदर नेचुरामोर का जो हमने नेचुरामोर लॉन्च किया। अच्छी फिर अलग अलग लेवल पे हम लोगों ने अलग अलग, चाहे 2006, 2007, अलग अलग हर साल नेटसप ने अगर बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट आया वो था 2008। 2008 में नेटसप ने हमारे लिए क्लब नेटसप की लॉन्च किया। 2008 में पहली बार क्लब नेटसप लॉन्च हुआ, तब मैं भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। 2008 में क्लब नेटसप लॉन्च किया। और आज एक छोटा सा क्लब 2008 में हम लोगों ने 100 लोगों को अचीव कराया था। लेकिन आज अगर बात करते हैं वो डोमेस्टिक था, आज इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं तो 2278 लोग आज भारत के बाहर जाने वाले हैं, यानी ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। और ये 3 महीने में बहुत सारे लोग हैं जो इस 2278 में और डबल होने वाले हैं। तो वो सारे जो लोग, या राजस्थान की बात करता हूँ 135 लोग अचीव हुए हैं, और भी आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग अचीव होने वाले हैं दोस्तों। तो ये हर साल नेटसप ने अपना ग्रोथ किया है, हर साल नेटसप ने अपने इनांसमेंट करते गई है, और तब जाके आज इस लेवल के ऊपर पहुंची है। आज पूरे भारत के अंदर ऐसा कोई भी 7 सिस्टर हो, कोई भी एरिया भारत का ऐसा नहीं है जहां पे नेटसप का बिजनेस नहीं है। तो दोस्तों पूरे भारत के अंदर आज नेटसप फैल चुका है। तो दोस्तों कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए। आज लॉकडाउन पीरियड के अंदर, आज इस लेवल के अंदर आप पूरे भारत के अंदर बिजनेस कर सकते हो। यहाँ पे ऑनलाइन के अंदर ये रिच बहुत बड़ी है। अगर मैं बात करता हूँ तो आप पूरे भारत के अंदर कहीं पर भी आज लोगों को ज्वाइन करवा के इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं, ये है हमारा ऑफिस। अगर बात करते हैं, आप कभी हमारे ऑफिस में गए हो तो 40,000 स्क्वायर फीट के ऊपर 8 मंजिली हमारा इमारत है। इस ऑफिस के अंदर अगर दोस्तों सोच नहीं सकते, अरे जब जिस दिन जाओगे आपको पता चलेगा कि किसी भी कॉर्पोरेट का ऐसा ऑफिस नहीं है जो नेटसप का ऑफिस है, जो तकरीबन 108 करोड़ से बनाया गया ये ऑफिस है। अरे इस ऑफिस को बनाने के लिए हमने केमिकल का यूज नहीं किया, तो सोचो हम हमारे प्रोडक्ट के अंदर केमिकल कैसे यूज करेंगे। तो दोस्तों हमारे पास आज की डेट में
63 प्रोडक्ट, 65, आज बहुत सारे प्रोडक्ट्स बढ़ गए हैं, ऐसे तकरीबन अलग अलग बहुत सारी रेंज हमारे पास आ रही है। तो बात करते हैं हमारा जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और हमारा नेटसब रिसर्च लैब, जहाँ पे हेल्थ केयर के, पर्सनल केयर के, आयुर्वेदा का रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ नेटसब रिसर्च लैब, तो इनका जो मेन जो बेस है वो है हमारा बैक्टीरिया बेस, हम लोग काम करते हैं। नेटसब जो रिसर्च लैब है वो जो हमारा टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, बैक्टीरिया बेस हम लोग काम करते हैं। हम बात करते हैं अजय बायोटेक की, जहाँ पे हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग का, हमारा जो हेल्थ केयर के कुछ प्रोडक्ट, वेटरनरी के हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अजय बायोटेक के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। और बात करते हैं कि हमारा नया यूनिट जिसका आप सभी लोग को पता है वो हमारा माई लैब। माई लैब में आपको पता ही है कि भारत को आरटीपीसीआर जो टेस्ट का जो किट है बहुत ही कम, जिसको कहते हैं कि कम रेट के अंदर उन्होंने पूरे भारत को सबसे पहले मुहैया कराया। तो ऐसा था हमारा नेटसब का रिसर्च लैब, माई लैब। दोस्तों कितना प्राउड, जो समय चलता है उस समय के रहते हुए बहुत सारे ऐसे काम करता है, बहुत सारा अलग अलग काम करता है, बहुत सारे हम लोग कंपनी नहीं है, आपको प्राउड फील होना चाहिए कि आपकी इस कंपनी के अंदर हो, एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी के अंदर आप हो। आज ये है हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। यहाँ पे क्या होता है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये सैटेलाइट से चलता है, पुणे से एक बटन से ऑपरेट होता है और हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारा नेचुरामोर बनता है। सैटेलाइट से हम लोग इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वहां पे कोई भी इंसान यहाँ पे हाथ नहीं लगाता। हमारा जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है इंसान हाथ नहीं लगाता है दोस्तों, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो जम्स है वो निकल के उस प्रोडक्ट के अंदर न चले आए, इसके लिए इतना प्रिकॉशन लिया जाता है। आप सोच सकते हो कि हमारे पास ऐसा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और अभी हम लोगों ने अगर बात करें तो उत्तराखंड में एक ऐसा ही हमारा यूनिट का काम चल रहा है। महाराष्ट्र के पास में जो हमारा फैक्ट्री और एक जबरदस्त, वहां पे हम लोगों ने जबरदस्त एक एरिया लिया हुआ है जहां पर भी हम लोग आने वाले दिनों के अंदर और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम लोग डालने वाले हैं। तो बात करते हैं हमारा सप्लाई चेन। तो दोस्तों ये सारी चीजें आज मैं आपको बता रहा हूँ। तकरीबन 450 लोग अभी भी मेरे साथ बने हुए हैं। मैं ताली चाहूंगा 450 लोगों के लिए, क्योंकि 25 लोग जो थे शायद वो ऐसे लोग थे जिनका हमारे एमसीएम ने इंटरव्यू नहीं लिया होगा, तो शायद वो बिना इंटरव्यू के अंदर घुस गए, शायद वो उतने सीरियस नहीं थे। ये 450 लोग हैं, बने रहे पिछले आने वाले 8 दिनों तक। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजें, छोटा छोटा नॉलेज है जो हम आप तक शेयर करेंगे। आज बात करते हैं हमारा सप्लाई चेन का। तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग होता है, जहां पे एक हमारा सासवट पूना महाराष्ट्र में होता है, हमारा अगर बात करते हैं तो हिमाचल सोलन में होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जो भी प्रोडक्ट्स हमारा मैन्युफैक्चरिंग से निकलता है वो हमारे जितने भी सेंट्रल वेयर हाउस है वहां पे ये प्रोडक्ट आता है। सेंट्रल वेयर हाउस के बाद में जो हमारा एरिया ऑफिस होता है वहां पे ये प्रोडक्ट आता है। उसके बाद में ये प्रोडक्ट हमारा स्टॉक पॉइंट पे आता है और स्टॉक पॉइंट से हमारे डायरेक्ट सेलर तक जाता है। तो दोस्तों ये जो सिस्टम है आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज मैं देना चाहता हूं कि जितने भी हमारा ये जो सप्लाई चेन है, इस सप्लाई चेन को एक और अच्छे लेवल पे हम स्ट्रॉन्ग बनाने जा रहे हैं। सप्लाई चेन को हम और स्ट्रॉन्ग बनाने जा रहे हैं। हम हमारी होम डिलीवरी आने वाले दिनों में स्टार्ट कर रहे हैं। और नेटसब आप लोग को पता है कि जो हमारा अमेजोन है, अमेजोन का जो डिलीवरी सिस्टम है, अमेजोन को जो प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, अमेजोन के जो प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, वो जो कंपनी है उस कंपनी के साथ आने वाले दिनों में हम आपके घरों तक ये प्रोडक्ट पहुंचाने वाले हैं। दूसरी चीज है, अभी हमारा जो नेटवर्क जो शॉपी सिस्टम है, ये शॉपी सिस्टम भी हमारा बदलने वाला है। शॉपी का पूरा फॉर्मेट हमारे पास रेडी है। ये जो शॉपी है वो कैसे चलेगा मैं आपको बताता हूँ। ये जो शॉपी है ये जस्ट लाइक एयरटेल ऑफिस, आप लोगों ने एयरटेल का ऑफिस देखा होगा। पूरे भारत में एयरटेल का ऑफिस जहां पर भी जाओ एक जैसा दिखता है, अंदर से बाहर से एक जैसा दिखता है। उनके अंदर जो लोग हैं उनको एक ड्रेस कोड दिया जाता है। तो दोस्तों खुश हो जाइए, आपके लिए गुड न्यूज है कि आने वाले इसी 2-3 महीने जुलाई के अंदर से पूरा इंटायर हमारा सिस्टम चेंज होने वाला है। पूरे भारत में जितनी शॉपियां है वो एक जैसी दिखने वाली है, जस्ट लाइक एयरटेल ऑफिस। उसके अंदर जो ऑपरेटिंग बंदा रहेगा उसका भी एक पूरा ड्रेस कोड रहेगा और अंदर जाने के बाद एक ऐसा अपीयरेंस दिखेगा जैसे लगेगा कि यार मैं नेटसब के ऑफिस में आया हूं। क्योंकि दोस्तों नेटसब हेड ऑफिस में बहुत सारे लोग जा नहीं पाते हैं, तो एक ऐसा ऑफिस, ऐसा पूरा सिस्टम पूरे भारत के अंदर। और वो भी सबसे बड़ी चीज है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं तो तालुका लेवल के, तहसील लेवल के ऊपर हम पूरे शॉपी देने वाले हैं, जस्ट लाइक एयरटेल ऑफिस। दोस्तों कितने प्राउड फील वाली ये हमारी बात है। तो थोड़ा और हम लोग आगे चलते हैं। तो हमारा आज बात करते हैं 225 से भी ज्यादा स्टॉक पॉइंट और तकरीबन 10,000 पिन कोड के ऊपर हमने ये प्रोडक्ट डिलीवर किया है। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं और बात करते हैं ऐसे सिस्टम के ऊपर जो हमारा है, हमारा सॉफ्टवेयर। दोस्तों हमारा सॉफ्टवेयर इतना जबरदस्त है,
अगर मैं उसका बात करता हूँ तो जो हमारा डाटा सोर्सेस है या डाटा वेयर हाउस है, ये जो सारा हमारा सॉफ्टवेयर है, क्या है हमारा सॉफ्टवेयर 100% ट्रांसपेरेंट है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग जब आप ऐप के अंदर जाके दिखाते होंगे, साइट के ऊपर जाते दिखाते होंगे टॉप 25 में कौन है, कितने लोगों का कितना इनकम हुआ है, कितने लोगों का कौन सा इनकम उन्होंने लिया, लास्ट ईयर में उन्होंने कितना इनकम लिया। मुकेश चौधरी ने 2000 आज से 4 साल पहले 5 साल पहले कौन से महीने का कितना इनकम मुकेश चौधरी का चेक निकला था, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये डाटा हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। आपके पूरे इंटरनेट सब का नेटवर्क के अंदर कितने लोग हैं, वो कितने मास्टर हुए हैं, वो कितने कौन से लेवल पे हैं, वो सारा डाटा हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। मतलब अगर बात करते हैं तो ये जो डाटा, ये जो हमारा खुद का सॉफ्टवेयर है दोस्तों, सबसे बड़ी चीज इसमें और एक मैं आपको कहूंगा कि ये होता क्या है कि हमारे यहाँ पे पढ़ा लिखा भी पैसा बनाता है, हमारे यहाँ पे मेरे जैसा अनपढ़ भी पैसा बनाता है, हमारे यहाँ पे कम उम्र वाला भी पैसा बनाता है, हमारे यहाँ पे बड़े लेवल नटू भाई जैसा बुजुर्ग इंसान भी पैसा बनाता है। आने वाले दिनों के अंदर गवर्नमेंट का कोई भी अधिकारी आपके पास आके आपको ये पूछे कि आपका ये इनकम कैसे होता है, तो ये दिखाने के लिए पूरा जो डाटा है वो हमारे पास सेव रहता है। दोस्तों आज फेसबुक ले लीजिए, आज आप हमारा ट्विटर ले लीजिए, आज हमारा इंस्टाग्राम ले लीजिए, आप व्हाट्सएप ले लीजिए, आप हमारा जो भी हम लोग साइट्स पे जाते हैं वो सारा डाटा आज होता क्या है, वो लीक हो जाता है। दोस्तों आप लोग को पता होगा कि आज बहुत सारे हैकर्स हैं, हमारा डाटा लीक हो जाता है, लेकिन ये हमारा सॉफ्टवेयर है दोस्तों, ये कोई डाटा यहाँ से हैक नहीं हो सकता, ये डाटा लीक नहीं हो सकता। इतना पावरफुल स्ट्रॉन्ग जो है डाटा हमारे पास है। आने वाले 10 साल के बाद आपको कोई पूछेगा कि आपको इतना 16 लाख रुपए महीना कैसे आ रहा है, उसका पूरा हिसाब नेटसप के पास है। ये हमारा डाटा है, 100% ट्रांसपेरेंट है और इजी टू ऑपरेट है। दोस्तों इजी टू ऑपरेट है हमारा, इतना सिस्टमेटिक है हमारा, ये हमारा अगर बात करते हैं सॉफ्टवेयर है। और पूरा अगर बात करते हैं तो 360 डिग्री इकोसिस्टम है हमारा। 360 डिग्री अगर बात करते हैं तो होता क्या है, अगर देखिए मैन्युफैक्चरिंग हमारा जो यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा प्लांट है, अगर वहां पे मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम अगर आपको लगता है कि 1 लाख हम लोगों ने पेस्ट बनाया, एक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 1 लाख पेस्ट बना, वहां से निकल के वो पूरा कस्टमर तक जब जाता है तब का पूरा डाटा ऑनलाइन कंपनी के पास रहता है। अगर 1 लाख में से 50,000 अगर हमारे प्रोडक्ट सेल हो गए, सोल्ड आउट हो गए, तो इस सर्वर के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को मैसेज आता है कि 50,000 ऑलरेडी हमारा सेल्ड आउट हो चुके हैं, तो आप आपका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कीजिए। दोस्तों ये कोई इंसान ऑपरेट नहीं करता, ये ऑटो सिस्टम के अंदर हमारा चलता है। आप सोचो कि एक ये इतना 360 डिग्री इकोसिस्टम हमारे पास है, तो कितना प्राउड वाली हमारी बात है। तो दोस्तों आगे चलते हैं, अगर बात करते हैं आज 9 लाख से भी ज्यादा हमारे जो डायरेक्ट सेलर हैं वो अपने बिजनेस को मैनेज करते हैं। डे बाय डे जो हमारा डे टू डे हमारा बिजनेस चलता है ऐप के ऊपर, और भी इसके अंदर ये जो संख्या है वो इनहांसमेंट होती जा रही है। और बात करते हैं हमारा जो बिजनेस है, वो बात करते हैं फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग। तो नेटसप जो है वो फाइनेंशियल इतना स्ट्रॉन्ग है, आज नेटसप ने 800 करोड़ रुपए लगा रखा है। आज नेटसप जो, अगर मैं बात करता हूं नेटसप के मैनेजमेंट की, तो नेटसप के ओनर ने आज तक नेटसप से एक सिंगल रुपया भी उन्होंने अपना प्रॉफिट नहीं लिया है दोस्तों, क्योंकि वो जितना पैसा आता है वो री इन्वेस्ट करते हैं, जितना पैसा आता है वो री इन्वेस्ट करते जाते हैं। और एक इस कंपनी को बड़े लेवल पे लेके जाना होता है, वो ये 400 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ में उनको इंटरेस्ट नहीं है, 2000 3000 5000 10,000 करोड़ का कंपनी उनको बनना है। इसलिए वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। और यही कुछ हमारे ऐसे लोग, अरे हमारे ऐसे लोग हैं जो पहला एक चेक आता है वो पूरा का पूरा घर लेके चले जाते हैं, जो भी चेक आता है वो घर में ले जाके यूज कर लेते हैं। अरे अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्ट नहीं करते। अरे मुझे बताओ, मैं आपको सवाल पूछता हूं, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ रहे हैं, क्या अगर मैं आपको सवाल पूछता हूं तो अगर क्या मुझे बता सकते हैं कि नेटसप कब बंद होगा? अरे नेटसप बंद होने वाला कंपनी नहीं है, तो फिर क्यों ये जो चेक आपका आ रहा है पूरा का पूरा घर के अंदर लेके जा रहे हो? अरे आप 10,000 का चेक आता है ना, तो 5,000 रुपए टीम में डालो तो आपका 20,000 का चेक आएगा। 20,000 आता है ना, और 10,000 रुपए टीम में डालो, आपका 40,000 आएगा। दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट है, ये धर्म की धरती है। अरे इसके अंदर जितना डालोगे उतना उग के आएगा। तो दोस्तों हम लोग किसान है, एक बीज डालते हैं तो एक बीज के 1000 बीज बन के निकलते हैं। ये प्रकृति है, प्रकृति हमें देती नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखना।
प्रकृति हमें नहीं देती, प्रकृति हमें लौटाती है, हम जो देते हैं वही हमें रिटर्न्स मिलता है। तो दोस्तों बिजनेसमैन बनिए। 450 435 लोग आप टिके हुए हो, इसका मतलब आप बिजनेसमैन हो। थोड़ा सा बिजनेसमैन की तरह विचार कीजिए और इस बिजनेस को आगे बढ़िए और इसको आगे लेके जाइए। अगर हम बात करते हैं थोड़ा लीगल की बात करते हैं, तो लीगल अगर मैं बात करता हूं तो आज नेटसप की बात करते हैं लीगल के अंदर, तो सबसे बड़ी चीज है आज भारत के अंदर ये पहली ऐसी कंपनी है जो लीगल बेस में काम करती है। आप लोगों को पता होगा 2016 के जो भी हमारा गाइडलाइन आया था, और उस गाइडलाइन जैसे ही आया हम 2001 से ऑनलाइन है, हम 2001 से गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। 2001 से हम पूरा पूरा 100% गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज क्या है, तो सबसे बड़ी चीज ये है, इस कंपनी के जो ओनर है मिस्टर सुजीत जैन, उनके जो पिताजी हैं जिनका आप लोग जानते हैं एसके जैन, सोनलाल कुंदनलाल जैन का पूरा नाम है, सोनलाल कुंदनलाल जैन, जो हमारे लीगल एडवाइजर हैं। वो बताइए, जो सोनलाल कुंदनलाल जैन है, जो एडवोकेट हैं, आज भारत के अंदर अगर आज आपको कोई भी केस उनसे स्टडी करना है ना, अपॉइंटमेंट लेना है, तो 40,000 रुपए 50,000 रुपए लगता है। बाद में वो केस स्टडी करते हैं। आज भारत के बाहर की बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियों को वो हैंडल करते हैं। ऐसे इंसान के बेटे की ये कंपनी है। आप सोचो वो लीगल के अंदर कितना स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट करते होंगे, आप सोच नहीं सकते। तो सोनलाल कुंदनलाल जैन जो हमारे इसके जैन है, हमारे सुजीत सर के पिताजी हैं, जो इस चीज को पूरा हैंडल करते हैं। आप सोचो नेटसप कितना लीगली चलता होगा। अगर हम बात करते हैं, तो ये जो आज हमारे पास में यहाँ पे अगर बात करते हैं, तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर जो लॉज हैं, जो लो है, तो क्या है लो, अगर बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है हमारा 1872 का। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का क्या कहता है, ये कहता है कि गवर्नमेंट और नेटसप ने दोनों ने मिलकर लीगल काम करना चाहिए, दोनों में से किसी ने भी अनलीगल काम नहीं करना चाहिए। ये गवर्नमेंट अगर बात करते हैं इंडियन डायरेक्ट जो 1872 का लो है। अगर बात करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, जो हम टैक्स इनवॉइस देते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। दोस्तों आप सोचो कि अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, हम आपको टैक्स इनवॉइस देते हैं, हम कोई आपको कच्चा बिल नहीं देते हैं, हम टैक्स इनवॉइस देते हैं, आप उसको लेके अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है आप उसको कोर्ट में लेके जा सकते हो। ये कंज्यूमर 86 में बना हुआ अगर बात करते हैं। ऐसे अगर और भी अगर बात करते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारा 2006 का ये जो हमारा लो है, अगर बात करते हैं एक्ट क्या कहता है, ये आप जो रॉ मटेरियल स्टॉक करते हो, आज मैन्युफैक्चरिंग करते हो, आप जो स्टॉक पॉइंट में स्टॉक में माल रखते हो, इसके लिए एफएसएसआई का लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है, इसके बिना आप काम नहीं कर सकते। और अगर मैं थोड़ा सा आगे जाता हूं, तो एक खतरनाक लो है जिसको मैं कहता हूं अगर वो उसको लीगल मेट्रोलॉजी लो है। ये लीगल मेट्रोलॉजी लो जो 2009 में बनाया गया, ये लीगल मेट्रोलॉजी लो क्या कहता है, सबसे डेंजर लो है। आप जो भी जो प्रिंट मीडिया करते हो, आप जो भी ब्रोशर करते हो, आप जो भी ब्रोशर के अंदर आप कंटेंट डाल रहे हो, ये पूरा जो मेट्रोलॉजी जो लो है जो 2009 में बनाया हुआ है, ये पूरा इसके ऊपर वॉच करता है कि आपने कैसे ब्रोशर्स बनाए हैं, आपके अंदर उसके अंदर क्या लिखा है, आप क्या ब्लेम कर रहे हो, आप कहीं दवाइयां तो नहीं बेच रहे, आपका नेचुरोमारो के बारे में आप ऐसा तो नहीं बोल रहे कि ये सभी बीमारियों के ऊपर काम करता है। ये बारीकियों से नजर रखता है ये लो। और सबसे बड़ी चीज इसका उदाहरण बताता हूं कि हमारा 350 ग्राम का जो नेचुरामोर था, ये 350 ग्राम का नेचुरामोर 400 ग्राम करना पड़ा, क्योंकि ये जो मेट्रोलॉजी लो है, इस लो के अंदर कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ नहीं था कि वो आप 100 ग्राम का बना सकते हो, 200 का बना सकते हो, 300 का बना सकते हो, 400 का बना सकते हो, 500 ग्राम का बना सकते हो, लेकिन आप 350 ग्राम का नहीं बना सकते। ये बाद में उनको पता चला, क्योंकि जैसे जैसे नेटसप कंपनी बड़ी हो रही है, तो दोस्तों इस तरह के जो कुछ प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो देखिए आज मुझे बताइए, क्या भारत में क्या कोई भी आलतू फालतू कंपनी, क्या जो जो नटू भाई चौहान कहते हैं कि आलतू फालतू कंपनी है, अरे ये इतने लोग तो उनको पता भी नहीं होंगे दोस्तों जो नेटसप फॉलो करता है। आप सोचो हम कितने ब्राइट हमारा फ्यूचर है। तो अगर हम थोड़ा और आगे जाते हैं, थोड़ा तो दोस्तों नेटसप है विजनरी कंपनी। विजनरी कंपनी क्या है, नेटसप को पता था आने वाले 20 साल ऑर्गेनिक फार्मिंग का है, आने वाले 20 साल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स चलने वाले हैं, इसलिए नेटसप ने पूरा बायो हमारा जो यूनिट है पूरा अजय बायोटेक को हम लोगों ने टेक ओवर कर लिया। क्योंकि आज देखिए टीवी पेपर मोदी रामदेव बाबा सब लोग बोल रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो हमें हमारा बायो फार्मिंग करना चाहिए, हमें जैविक खेती करना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए मालूम नहीं है। लेकिन नेटसप पिछले 21 साल से काम कर रहा है। दूसरा बात करते हैं नेचुरल, अगर बात करें नेचुरल प्रोडक्ट, सबको पता है कि आने वाले दिनों में जहर किस तरह से फैलने वाला है, जहर से हमारा घरों में कितनी बीमारियां जाने वाली है, जहर से हमारी उम्र कैसे कम होने वाली है, जहर से हमारी खेती कैसे खराब होने वाली है। इसलिए नेटसप को ऑलरेडी पता था, इसलिए उन्होंने नेचुरल प्रोडक्ट्स के ऊपर काम किया। उन्होंने कोई भी ऐसा अगर बात करते हैं तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं लाया। आप सोचो हमारा जो टॉयलेट क्लीनर है, अरे उसके अंदर भी केमिकल नहीं है, तो हम खाने के अंदर केमिकल डाल सकते हैं। अगर वह बात करते हैं तो रेडी टू लॉन्च, अभी क्या रेडी टू लॉन्च है, तो हम लोग आने वाले दिनों में आईपीओ लॉन्च करने
वाले हैं, यानी आईपीओ में रजिस्टर्ड होने वाले हैं। आप सोचो, पब्लिक जिसको कहते हैं, जो हमारा शेयर मार्केट में हम लोग लॉन्च करने वाले हैं हमारी कंपनी को। आप सोचो, हम खुद एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, हम हमारे कंपनी के ओनर होंगे, हम हमारी कंपनी के पार्टनर्स होंगे, और ये जो पैसा आप बना रहे हो उससे और भी ज्यादा पैसा आप बना सकते हो। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि ट्रूली इंडियन एमएनसीज कंपनी है, यानी भारत की ऐसी कंपनी जो विदेशों में काम करने के लिए रेडी है। दोस्तों, एक बात, एक उदाहरण देना चाहूंगा। आज हम लोगों ने अमेरिका में अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। अमेरिका कौन है? कौन है अमेरिका? क्या है अमेरिका? आपने शायद अमेरिका का नाम सुना है, लेकिन अमेरिका का रुतबा क्या है दोस्तों? क्या है अमेरिका का रुतबा? मैं आपको बताता हूं। आज से कुछ साल पहले भारत के अंदर बिल एंड हिलेरी क्लिंटन आए हुए थे। बिल और हिलेरी क्लिंटन का भारत दौरा था। जब भारत दौरा बिल एंड हिलेरी क्लिंटन भारत में आए थे, तब एक दिल्ली के अंदर एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था, और वहां पे उन लोगों से मिलने के लिए भारत के जो उतने भी हमारे उद्योगपति हैं, जिसमें रतन टाटा, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान जैसे बड़े बड़े फिल्म स्टार लोगों को उनसे मिलने के लिए एक टाइम दिया गया था। और बिल एंड हिलेरी क्लिंटन को एक होटल के अंदर एक स्टेज के ऊपर खड़ा किया था, और उनको सिर्फ ये बात बोली थी कि आपको इनसे सिर्फ सेकंड करना है, बात नहीं करनी है। इनसे आप बात नहीं कर सकते, सिर्फ आपको हाथ मिलाना है, क्योंकि उनके पास बात करने का भी समय नहीं है। अरे भारत के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा इंसान देखो, यहाँ पे अगर बात करते हैं भारत का, मुकेश अंबानी जैसा आदमी वहां पे लाइन में खड़ा रह के उनसे सिर्फ हाथ मिलाने के लिए लाइन में खड़े थे। अरे अगर अमेरिका चाहे किसी भी कंट्री को एक विद इन सेकंड के अंदर धूल में मिटा सकता है, ऐसी अमेरिका का बाप कंट्री अमेरिका, जहां पे हम जाके बिजनेस करने वाले हैं। अरे कितना प्राउड की बात है यार। अपने अंदर एक प्राउड फील होना चाहिए कि ऐसी बाप कंट्री के अंदर नेटसप जा रहा है बिजनेस करने के लिए। आप सोचो कब जा रहा है, जब ये अगर आलतू फालतू कंपनी होता, अगर ये चुन्नू मुन्नू कंपनी होता, तो शायद वो इस लेवल पे नहीं पहुंच सकता दोस्तों। तो ये अपने लिए बहुत प्राउड फील वाली बात है। आने वाले दिनों में नेटसप वर्सिटी के माध्यम से हम लोग आपको ऑलरेडी कि देखिए, आज पहले कैसा होता था, महीने में आपको 1-1.5 GB का डाटा मिलता था, लेकिन आज सभी को पता है पूरा ऑनलाइन का जमाना है। आज आपको रोज का 1.5-2 GB डाटा मिल रहा है, क्योंकि अभी सभी को पता है कि हमारा पूरा जो सिस्टम है वो ऑनलाइन होने वाला है, इसलिए हम ऑनलाइन बिजनेस करने वाले हैं। तो आप नेटसप वर्सिटी के माध्यम से हम अलग अलग ट्रेनिंग ऑनलाइन के माध्यम से आने वाले दिनों में हम आपको देंगे। और ये जो हमारा गुरुकुल है, ये गुरुकुल का आज का हमारा पहला सेशन था। इसको हम आगे जाके कंटिन्यू और करेंगे। और हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो थोड़ा सा बात करते हैं कि नेटसप यूएसए के साथ साथ में थाईलैंड में भी हमारा कदम रख रहा है, और हमारा जो मेन ऑफिस है इंटरनेशनल का, वो हम लोग ऑलरेडी सिंगापुर में डाल चुके हैं। तो सिंगापुर के अलावा थाईलैंड, मलेशिया आने वाले कुछ ही सालों के अंदर पूरे विश्व में, यानी 30 देशों के अंदर नेटसप अपने बिजनेस को लॉन्च करने वाला है। तो वहां से भी हमें बहुत बड़ा इनकम आने वाला है। भारत का 16 लाख आएगा, रिटेलर से आपको अलग इनकम आएगा, वहां से आपको 7 करोड़ महीने का आएगा। तो दोस्तों ये सब अगर लेना है तो आपको दोस्तों सीखना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। देखिए जिस तरह से हम लोगों ने हमारे लीडर को बोला था कि 1 से सवा घंटा 1.5 घंटा ये ट्रेनिंग चलेगा, आप लोगों को इंटरव्यू लेके बिठाइए, जो सीरियस लोग हैं उनको बिठाइए। तो मेरा यही कहना है कि 419 लोग मुझे दिख रहे हैं, ये 419 लोग कंटिन्यूस इस गुरुकुल ट्रेनिंग को 8 दिन तक लगातार आप इसको अटेंड करें। बहुत सारा चीजें मैंने बताने की आपको कोशिश की। मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारा नॉलेज है। आई नो वेरी वेल कि आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन 8 दिन के अंदर अगर 8 भी नए शब्द आपके कान में पड़ते हैं ना दोस्तों, तो भी आपका जिंदगी बदल सकता है। तो जाते जाते यही कहूंगा कि प्राउड टू बी ए पार्ट ऑफ नेटसप नेटवर्क। मैं फील करता हूँ, अपने आप को प्राउड फील करता हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे जैसा एक अनपढ़ इंसान, मेरे जैसा एक नवी पढ़ा लिखा इंसान आज 5-6 करोड़ रुपए बना के आज महीने का 16 लाख रुपए बना रहा है। तो इसके पीछे जो सोच है, इसके पीछे जो ताकत है वो नेटसप की है, इसके पीछे नेटसप मैनेजमेंट की ताकत है। तो दोस्तों आज आप लोगों के जो भी मैंने आपको बोला उससे अगर आपकी लाइफ में कुछ फर्क पड़ता है, अगर आपको ये नॉलेज आपको अच्छा लगा, अगर आप और भी आने वाले दिनों में, क्योंकि 8 दिन हम आपको अलग अलग ट्रेनिंग्स देने वाले हैं, तो मैं यही चाहूंगा, भगवान के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि आप 419-20 लोग हैं वो कंटिन्यू 8 दिन तक इस प्रोग्राम को अटेंड करें, एक अच्छा सा नॉलेज लीजिए और आपके आने वाले दिनों के आपके सपनों को पूरा कीजिए। मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने थोड़ा सा दोस्तों क्योंकि मैं जब भी बात करता हूँ तो मैं दिमाग से कभी बात नहीं करता, मैं दिल से और अपनी आत्मा से बात करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पे जितने भी मेरे दोस्त आए हुए वो सभी इस कंपनी के अंदर एक लेवल पे पहुंचे
और सभी अपना सपना पूरा करें। तो मेरी किसी भी बात का किसी को बुरा लगा हो तो मुझे बच्चा समझ के आप माफ कीजिएगा। लेकिन मैं हमेशा एक दिल से आत्मा से बात करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भी दोस्त मुझे सुन रहे हैं, जो करियर लेके आए हैं नेटसप में, आपके करियर की जिम्मेदारी ये मेरी है, आपके करियर आपको आगे लेके जाने की जवाबदारी हमारी है।